स्टार्ट करते हैं निमसेट 2017 रीजनिंग सेक्शन। बात कर रहे हैं अपन निमसेट पेपर 2070। ठीक है, इसके रीजनिंग सेक्शन को इसमें डिस्कस करेंगे। चलते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? 5 children were administered psychological test to know their intellectual levels. In the report, psychologist pointed that child A is less intelligent than child B. अब देखिए इस क्वेश्चन को अपन देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंसी कह सकते हैं अपन, इसने क्या रैंकिंग दी है। ठीक है, इंटेलिजेंसी के स्कोर के बेसिस पर क्या दी इन्होंने? रैंकिंग दी है। तो अपन कह सकते हैं एक तरह से रैंकिंग एंड ऑर्डर का क्वेश्चन हो गया। चेक करते हैं। बोल रहा है चाइल्ड ए इज लेस इंटेलिजेंट देन चाइल्ड बी। तो रैंकिंग के ऑर्डर में जिसकी रैंकिंग सबसे ज्यादा है उसको अपन, जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट उसको ऊपर लिखें, जो सबसे कम इंटेलिजेंट उसको नीचे लिखें। तो उस तरह से लिखते हैं अपन इसको। चाइल्ड ए इज लेस इंटेलिजेंट देन चाइल्ड बी। तो चाइल्ड बी ऊपर आ गया, चाइल्ड ए नीचे आ गया। बोल रहा है द चाइल्ड सी इज लेस इंटेलिजेंट देन चाइल्ड डी। चाइल्ड सी इज लेस इंटेलिजेंट देन चाइल्ड डी। ठीक है, आगे क्या कर रहा है? द चाइल्ड बी इज लेस इंटेलिजेंट देन चाइल्ड सी। चाइल्ड सी से लेस इंटेलिजेंट कौन? चाइल्ड बी। तो इन दोनों को मिलाएं अपन, तीनों को मिलाएं। ये बोल रहा है कि चाइल्ड बी इज लेस इंटेलिजेंट देन चाइल्ड सी। इन तीनों को आपस में मिलाएं तो अपन रिजल्ट लिख सकते हैं डी सी बी और ए। ठीक है, इसके नीचे ये रख दिया अपन ने, ये आ गया। एंड चाइल्ड ए इज लेस इंटेलिजेंट देन चाइल्ड ई। चाइल्ड ए क्या है? वो लेस इंटेलिजेंट है चाइल्ड ई से। तो ए के ऊपर चाइल्ड ई कहीं भी आ सकता है। चाइल्ड ए इज लेस इंटेलिजेंट देन चाइल्ड ई, तो ई ए से ऊपर कहीं भी आ सकता है। ए के जस्ट अबव आ सकता है, बी के ऊपर आ सकता है, सी के ऊपर आ सकता है और डी के ऊपर आ सकता है। ठीक है, बोल रहा है विच चाइल्ड इज मोस्ट इंटेलिजेंट। कौन सा चाइल्ड क्या है? मोस्ट इंटेलिजेंट। तो मोस्ट इंटेलिजेंट की बात करें तो देखिए यहाँ पे ई ए के ऊपर कहीं भी आ सकता है, यहाँ 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 या फिर यहाँ। तो डी और ई में से कोई एक हो गया, डी और ई कहीं भी आ सकता है। ई की पोजीशन फिक्स नहीं है, दैट्स वाई अगर डी इन तीनों जगह में कहीं आता है तो डी सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। और अगर ई डी से भी ऊपर आता है तो ई सबसे इंटेलिजेंट होगा। तो डी और ई दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो अपना ये आंसर हो गया डी और ई। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है ए बी सी डी ई एफ आर ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, कितने पर्सन है? 5 और 6 नंबर ऑफ पर्सन। देयर आर 2 हाउसवाइफ। कितने हाउसवाइफ है? 2 हाउसवाइफ है। 1 प्रोफेसर है, 1 इंजीनियर है, 1 अकाउंटेंट एंड 1 इज लॉयर। ठीक है, ये अपने पास में प्रोफेशन दिए हुए 6 नंबर ऑफ पर्सन थे इन द ग्रुप। देयर आर ओनली 2 मैरिड कपल्स। इस 6 नंबर ऑफ पर्सन के जो ग्रुप में है देयर आर ओनली 2 मैरिड कपल्स हैं। ठीक है, इन द ग्रुप द लॉयर इज मैरिड टू डी। पजल है, ठीक है, छोटा सा पजल करते हैं इसको। बोल रहा है इन द ग्रुप द लॉयर इज मैरिड टू डी। लॉयर है वो किससे मैरिड है? डी से मैरिड है। द लॉयर इज मैरिड टू डी हु इज ए हाउसवाइफ। डी क्या है? एक हाउसवाइफ। तो ये फीमेल हो गई। ठीक है, ये फीमेल हो गई, ये हस्बैंड हो गए, ये वाइफ हो गई। प्रोफेशन लिख देते हैं इसका हाउसवाइफ। नो वुमन इन द ग्रुप इज आइदर इंजीनियर और अकाउंटेंट। वुमन क्या नहीं है? इंजीनियर नहीं है और अकाउंटेंट नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। सी द अकाउंटेंट इज मैरिड टू एफ। सी क्या है? अकाउंटेंट है और इज मैरिड टू एफ, उसने एफ से मैरिड है। हु इज ए प्रोफेसर। एफ क्या है? प्रोफेसर। अब देखिए इसने कहा कोई वुमेन अकाउंटेंट नहीं, तो सी द अकाउंटेंट। सी क्या हो गया? मेल कैंडिडेट हो गया।
ठीक है, जिस जो एफ से मैरिड है। दूसरा स्टेट्स यहां लिखेंगे, सी ये अकाउंटेंट है, ये मैरिड है एफ से। एफ का क्या प्रोफेशन दिया इसने, एफ हु इज ए प्रोफेसर। ये क्या प्रोफेसर है, क्लियर। 4 लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन, 3 लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन आ चुकी है अपने पास में, ठीक है। ए इज मैरिड टू हाउस वाइफ, ए किससे मैरिड है, हाउस वाइफ से मैरिड। अब देखिए यहाँ 2 ही मैरिड कपल है, कितने मैरिड कपल हैं, 2 ही मैरिड कपल है। तो 2 मैरिड कपल में एक ये हो गया, एक ये हो गया। ए भी मैरिड है, किससे, हाउस वाइफ है, तो डेफिनेटली ए क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों को सी और एफ मैरिड है आपस में। डी के साथ कौन मैरिड है बताया नहीं है, 2 ही कपल होंगे, तो ए कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब अपने पास में 4 लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन है, ए के बारे में है, बी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, सी के बारे में है, डी के बारे में है, ई के बारे में है, ई के बारे में नहीं है, एफ के बारे में है। 2 लोग बच गए, ठीक है। इन चारों का इंफॉर्मेशन अपने पास में है। बोल रहा है ई इज नॉट ए हाउस वाइफ, ई हाउसवाइफ नहीं है। अब देखिए 2 हाउसवाइफ थी, एक हाउसवाइफ ये रही, 2 लोग बचे हुए, इन सब के प्रोफेशन है, ये लोग बचे हुए हैं, तो ई क्या नहीं है, हाउसवाइफ, तो बी क्या हो गया, हाउसवाइफ हो गया। तो अपन लिख सकते हैं बी हाउसवाइफ। तो बचा हुआ पर्सन कौन रहा, ई। ई हाउसवाइफ नहीं था, दैट्स व्हाई बी क्या हाउसवाइफ हो गया, ठीक है। कौन सा प्रोफेशन बचा हुआ, 2 हाउसवाइफ हो गए, 3 ये हो गए, एक प्रोफेशन बचा हुआ है इंजीनियर। ई क्या है, इंजीनियर है, ई एक इंजीनियर। और यहाँ एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था, नो वुमेन इन द ग्रुप इज इंजीनियर और अकाउंटेंट। इंजीनियर और अकाउंटेंट वो क्या नहीं है, वुमेन नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये मैन हो गया, और ये हाउस वाइफ है, तो ये क्या हो गई, वुमेन हो गई, क्लियर। बोल रहा व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ ई, ई का प्रोफेशन क्या है, तो ई का प्रोफेशन हो गया अपने पास में, ये आपका आंसर हो गया इंजीनियर, ठीक है, ये इंजीनियर, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा देयर आर 5 बुक्स ए बी सी डी ई एंड ए बी सी डी एंड ई, 5 बुक्स हैं, प्लेस्ड ऑन ए टेबल, एक टेबल पे रखी हुई है। इफ ए इज प्लेस्ड बिलो ई, तो इनके ऑर्डर के हिसाब से रखते हैं। बोल रहा है इफ ए इज प्लेस्ड बिलो ई, ए इज प्लेस्ड बिलो ई, ई के नीचे कहीं ए रखा हुआ है, ठीक है। सी इज प्लेस्ड अबोव डी, सी इज प्लेस्ड अबोव डी, पास पास में लिख देते हैं इसको। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सी इज प्लेस्ड अबोव डी, सी इज प्लेस्ड अबोव डी, ठीक है। बी इज प्लेस्ड बिलो ए से नीचे कौन है, बी, तो बी यहां आ गया, ठीक है। एंड डी इज प्लेस्ड अबोव ई, और डी जो है वो ई से प्लेस्ड है। अब देखिए 5 बुक थी अपने पास में, 3 बुक का ये सेट आ गया, 2 बुक ये आ गई। अब डी क्या ई से ऊपर रखा हुआ, डी ई से ऊपर रखा होता है, इन दोनों को अपन जब मिलाएंगे तो इन दोनों को मिलाने के बाद क्या लिख सकते हैं, डी सॉरी सी डी ई ए बी, ठीक है। यहां जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था इसके बेसिस पर कि D इज प्लेस्ड अबोव E, ये लास्ट वाला स्टेटमेंट था ना, D इज प्लेस्ड अबोव E, इन तीनों को मिलाने के बाद ये अपने पास में इनका रैंकिंग आ गया। क्या पूछा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स टचेज द सरफेस ऑफ द टेबल, सरफेस कौन सा टच करेगा, बी टच करेगा, जो सबसे नीचे होगा, सबसे नीचे कौन है, बी, तो बी टच करेगा, आंसर हो गया बी, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा था फॉलोइंग सीरीज इज ऑब्टेन्ड बाय कंसीडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल 99 डिफरेंट नंबर सिस्टम, ठीक है। 99 डेसिमल को लेते हुए डिफरेंट नंबर सिस्टम की बात कर रहा है। द नेक्स्ट 2 नंबर इन द सीक्वेंस आर, ठीक है, नंबर सिस्टम की बात कर रहा है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम की बात करें तो 99 की बात कर, देखिए नंबर सीरीज है 99, 90, 83, 78। अपन बहुत अच्छे से जानते हैं कि 99 बेस 10 होगा तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, 99, ठीक है। 90 अगर सॉरी 99 अगर इसका बेस 11 कर दिया जाए तो नंबर मिलेगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 9,
90, बचे हुए कितने, 0, 0 रिमाइंडर। डायरेक्टली करते हैं, 99 का बेस 12 कर दिया जाए, 10 11 12 कर दिया जाए तो क्या बचेगा अपने पास में, 12 मल्टीप्लाइड बाई 8 कितने हो गए 96, रिमाइंडर कितना बचा 3, 83। 99 बेस 13 करें कितना आएगा, 13 मल्टीप्लाइड बाई 7 91, मल्टीप्लाइड बाई 7 91 कितना आ गया 8, रिमाइंडर कितना बचा 8। सीक्वेंस दी हुई 90 99 90 83 78, 99 90 83 78। आगे चलते हैं, 99 बेस 14 gives you 14 मल्टीप्लाइड बाई 7 98, रिमाइंडर कितना बचा 1। ठीक है, कितने पूछे, 2 पूछे। 99 बेस 15 कितना हो गया, 15 मल्टीप्लाइड बाई 6, रिमाइंडर कितना बचा 9। ये अपना आंसर हो गया। लास्ट के 2 सीरीज आई अपने पास में, कौन सा, ये वाले। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जहां भी रखे हुए ये रहा अपना आंसर 71 69। क्लियर, बेस इंक्रीज करते जाओ, यही पैटर्न दिया हुआ था, नंबर सीरीज है एक तरह से अपन कह सकते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है 2 पर्सन एस एम एंड हैव मेड ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अमंग देमसेल्व्स। ठीक है, एस और एम जो है वो कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, एस सेज दैट आई एम सर्टेनली नॉट ओवर 40 इयर्स। ठीक है, एस कहता है कि वो, एस क्या कह रहा है, दैट आई एम सर्टेनली नॉट ओवर 40 ईयर, 40 साल से ज्यादा का नहीं हूं मैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, इसके अकॉर्डिंग कह रहा है एस इज लेस देन और इक्वल टू 40 ईयर्स। ठीक है, बोल रहा है कि सर्टेनली नॉट ओवर, 40 से बड़ा नहीं हूं, तो या तो 40 है या उससे छोटा है। ठीक है, एम सेज दैट आई एम 38 ईयर्स एंड यू आर एटलीस्ट 5 ईयर ओल्डर देन मी। ठीक है, एम कह रहा है, एम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, एम कह रहा है कि एस इज, एम सेज आई एम 30 ईयर्स। ठीक है, एम जो है वो इक्वल है किसके, 38 ईयर्स के। ठीक है, एंड यू आर एटलीस्ट 5 ईयर ओल्डर देन मी। ठीक है, तो कह रहा है एस इज ग्रेटर देन एम, ओल्डर देन एम। ठीक है, एटलीस्ट 5 ईयर्स, यहां अपन कहें इसके अकॉर्डिंग 43 ईयर्स कम से कम। ठीक है, एस सेज यू आर एटलीस्ट 39 ईयर्स, एस कहता है। ठीक है, एस किसके बारे में, एम के बारे में स्टेटमेंट दे रहा है। एम के बारे में स्टेटमेंट कहता है यू आर एटलीस्ट 39 ईयर। ठीक है, एस इज एटलीस्ट 39 ईयर बोला है, तो अपन कह सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 39 ईयर्स, कम से कम 39 या उससे ज्यादा। ठीक है, बोल रहा है इफ ऑल द अबव स्टेटमेंट आर रॉन्ग व्हाट आर द एजेस ऑफ एम एंड एस। एम और एस की एज बताई है, अगर ये सारे के सारे स्टेटमेंट क्या हो, रॉन्ग हो। अगर सारे के सारे स्टेटमेंट रॉन्ग हो तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन है थोड़ा सा। एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 हो गया उसके अकॉर्डिंग, यहां भी एस इज 43 ईयर आ रहा है। ठीक है, एम बोल रहा है एम 38 ईयर, एस बोल रहा है यहां 39 ईयर्स। ठीक है, तो इन सबको अगर अपन मिलाएं तो कॉन्ट्राडिक्शन है यहाँ पे, देखो ये 2 कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, ये 2 कॉन्ट्राडिक्शन है, तो इसके चलते अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कांट डिटरमाइन। ये सारे स्टेटमेंट एक जगह आ जाते हैं मिलके, कहीं कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता। ठीक है, तो अपन इसका आंसर निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, ये क्लियर कॉन्ट्राडिक्शन है, ये भी क्लियर कॉन्ट्राडिक्शन है, तो अपन कांट बी डिटरमाइन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है 6 to 8 आर बेस्ड ऑन फॉलोइंग क्वेश्चंस। अच्छा, क्वेश्चन 6 to 8 है, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन बेस्ड है इस पे। करते हैं, इन ए फैमिली ऑफ 6 पर्सन ए बी सी डी ई एंड एफ देयर आर 2 मैरिड कपल्स। 6 लोगों की फैमिली है, 4 5 और 6, देयर आर 2 मैरिड कपल। इन 6 लोगों की फैमिली में कितने मैरिड कपल हैं, 2 मैरिड कपल्स हैं।
बोल रहा है डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए, डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए, डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए, ठीक है। डी है, उसका कोई सन है, उसका सन या डॉटर है कौन, ए, तो डी क्या हो गया यहाँ, ग्रैंड मदर हो गया ऑफ ए, एंड मदर ऑफ बी, डी क्या मदर ऑफ बी है, डी इज मदर ऑफ बी। इसका कोई ब्रदर भी हो सकता है, इसकी कोई सिस्टर भी हो सकती है बी, ठीक है, इसलिए ये अपन अभी यहाँ डिफाइन नहीं करेंगे भी यही है क्या, ठीक है। तो अपने अलग से डी इज मदर ऑफ बी, सी इज वाइफ ऑफ बी, सी इज वाइफ ऑफ बी, ये कह रहा है सी बीज वाइफ इज सी, ठीक है, सी इज वाइफ ऑफ बी एंड मदर ऑफ एफ, और एफ का क्या है, मदर है, ठीक है, कौन सी, तो एफ क्या हो गया, इसका सन या डॉटर हो गई, भाई सी है, बी की वाइफ है और एफ की क्या है, मदर है, तो यहां से इसकी मदर हो गई, क्लियर। एफ इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, एफ इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, एफ क्या है, ग्रैंड डॉटर है, एफ क्या ग्रैंड डॉटर है किसकी, ई की ग्रैंड डॉटर है, तो ई की ग्रैंड डॉटर है, तो ई क्या है, ई यहां रहा, इसका ग्रैंडफादर होगा या फिर ग्रैंड मदर होगी, और एफ के लिए क्या कोट किया इसने, एफ इज ग्रैंड डॉटर, एफ इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, तो ई किसके लिए ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर होगी। अब देखिए मेमोरी में कितने पर्सन है, 6 पर्सन है, 6 पर्सन है, ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 नंबर ऑफ पर्सन यहाँ आ गए, अपने को कोई 2 पर्सन यहाँ एडजस्ट करने हैं जिसमें सिर्फ 2 मैरिड कपल हो सकते हैं, तो इसको अगर अपन यहाँ रखेंगे तो ठीक डी मैरिड हो जाएगा ई से, 2 मैरिड कपल की कंडीशन फुलफिल हो गई यहाँ, 2 to 4, और ई और एफ क्या हो जाएंगे आपस में, ब्रदर और सिस्टर हो जाएंगे, तो यहाँ 6 नंबर ऑफ पर्सन हो गए, तो इन तीनों को जब अपन मिलाएंगे स्टेट्स को, तो अपन कह सकते हैं ई मैरिड टू डी, ई मैरिड टू डी, ठीक है। ये इसका सन है बी एंड इज वाइफ सी, और इनके इसकी डॉटर है, और ये क्या हो गया, एफ इसकी डॉटर हो गई, ठीक है। ए आ गया, डी का ग्रैंड डॉटर हो गया, ग्रैंड चाइल्ड हो गया, ठीक है। ये एफ आ गया, ये डी और बी आ गया, डी और बी आ गया, मदर ऑफ डी, ठीक है। ये बी, बी इज मदर, ठीक है, बी इज मदर यहाँ पे आ गया, क्लियर। तो ये अपने पास में डेटा बन गया। चेक करते हैं इसको, इन तीनों को मिलाया अपन ने अलग अलग रखे और नथिंग एल्स, जो मिनिमम पॉसिबिलिटी थी 6 नंबर ऑफ पर्सन इन ए फैमिली, और क्या होना चाहिए, 2 मैरिड कपल होने चाहिए, क्लियर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कपल्स, ठीक है। इनमें से बोला है कि एक कपल है, कौन सा एक कपल है, सी डी कपल है क्या, सी और डी कपल नहीं है, डी और ई कपल है क्या, डी और ई कपल है, यस, डी और ई क्या है, कपल है। ई और बी कपल है, नहीं है ई और बी कपल, ठीक है, तो डी और ई कपल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोल रहा है सेम क्वेश्चन है, बोल रहा है व्हाट इज सी टू ए, सी ए का क्या लगता है, व्हाट इज सी टू ए, व्हाट इज सी टू ए, सी इज मदर ऑफ ए, ठीक है। ए मे बी डॉटर और सन ऑफ सी, क्लियर। जब अपन ए से चलेंगे, सी टू ए पूछा, सी टू ए पूछा, सी से ए पे चलेंगे, सी इज मदर ऑफ ए, तो अपन कह सकते हैं सी इज मदर ऑफ ए, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेम क्वेश्चन है, 6 to 8 लिखा हुआ था। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा सही है, ए इज ब्रदर ऑफ एफ, ठीक है, ए इज ब्रदर ऑफ एफ, ए इज ब्रदर ऑफ, ए मे बी सिस्टर ऑफ एफ और ए मे बी ब्रदर ऑफ एफ, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, ए इज सिस्टर ऑफ एफ, तो ए ब्रदर भी हो सकता है, ए सिस्टर भी हो सकती है, ए का जेंडर डिफाइन नहीं है, तो क्या है, इन दोनों में से ये दोनों ही क्या है, गलत है, ठीक है। ट्रू पूछा था, सही कौन सा है। तीसरा क्या बोल रहा है, बी हैज 2 डॉटर्स, बी क्या है, 2 डॉटर्स, बी हैज 2 डॉटर्स, बी दोनों डॉटर भी हो सकती है, एक सन एक डॉटर भी हो सकता है, ए का जेंडर डिफाइन नहीं है, तो अपन क्या कहेंगे, ये भी सही नहीं है, नन ऑफ
दीज, इनमें से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि ए का क्या नहीं है, जेंडर डिफाइन नहीं है। ठीक है, यहां लिखा हुआ था डी इज ग्रैंड मदर ऑफ ए। ठीक है, तो ए का जेंडर डिफाइन नहीं था, बाकी ए के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा फाइंड मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज दी हुई है, अल्फाबेटिकल सीरीज है तो फाइंड करते हैं। डी टू एच चलेंगे, एस टू ये फर्स्ट लेटर जो यहाँ आएगा इस पे चलेंगे, यहां से पी और यहां से टी। ठीक है, सी टू जी चलेंगे, जी टू सेकेंड लेटर आएगा यहां से ये सेकेंड लेटर और यहां से ये सेकेंड लेटर। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्स टू टी, टी टू थर्ड यहां आ गया, ये थर्ड, ये थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट डब्ल्यू टू एस, एस से फोर्थ, ये के और के टू जी। ठीक है, पता करते हैं। डी टू एच चलेंगे, डी ई एफ जी एच यानी +4। क्या किया इसमें, +4 किया है इसने, +4 किया। एच टू यहां, अगर यहां +4 किया, यहां +4 करके देखें तो एच आई जे के क्या आएगा, एल। क्या आएगा यहाँ पे, एल आएगा। एल, एम एन ओ पी आ गया +4 करने पे, +4 +4 +4 तो +4, क्यू आर एस टी। ठीक है, +4 हो रहा है इसमें। सी टू जी और सी टू जी गए तो सी डी ई एफ +4, जी एच आई जे के +4। ठीक है, एच जी के बाद में एच आई जे +4 पे क्या आ गया, के। ठीक है, एल एम एन ओ +4 हो गया, तो इस पे +4 होगा डेफिनेटली। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं। डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू से कहां चले, टी पे, तो रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं तो अपन ये यहां से ले सकते हैं कि इस डायरेक्शन में ले सकते हैं। ठीक है, इसको यहां से ले लो, H+4 इस डायरेक्शन में, +4 एच आई जे के एल, एल आना चाहिए, एल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या, इन सब में +4 +4 +4 किया हुआ है, डेफिनेटली ये भी क्या है, +4 +4, तो ये वाला निकालते हैं। ठीक है, एल एम एन ओ क्या आ गया, पी, एम एन ओ पी आ गया। ठीक है, एल के पी किस में लिखा हुआ है, एल के पी नेक्स्ट क्या है ओ, तो ये अपना आंसर हो जाएगा लास्ट वाला। इसमें भी क्या, +4 जी एच आई जे के +4 तो यहां अपन कैसे, के एल एम एन ओ, हर लेटर में स्टार्टिंग दो लेटर में +4 था, बाकी में -4 कर दी थी, इधर से करें तो, और इधर से करें तो +4 क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 पैसेंजर इन ए ट्रेन फाइंड दैट दे फॉर्म एन इंटरेस्टिंग ग्रुप। ठीक है, 4 पैसेंजर्स, 2 of them are lawyers and other 2 are doctor, 2 of them are lawyers and other 2 are doctors। ठीक है, इसमें क्या है, 2 डॉक्टर है और 2 क्या है, लॉयर है। 2 of them speak बंगाली एंड द अदर 2 स्पीक हिंदी। 2 लोग बंगाली बोलते हैं, 2 लोग क्या है, हिंदी बोलते हैं। एंड नो टू सेम पर्सन्स ने नो टू ऑफ द सेम प्रोफेशन स्पीक द सेम लैंग्वेज।
कोई भी जो दो प्रोफेशन सेम प्रोफेशन के लोग हैं वो सेम लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि दो डॉक्टर हैं यहाँ पे, तो डॉक्टर डॉक्टर हिंदी हिंदी बोले ऐसा नहीं होगा। एक डॉक्टर हिंदी बोलेगा, एक डॉक्टर बंगाली बोलेगा। एक डॉक्टर दूसरे वाले में एक लॉयर हिंदी बोलेगा, एक दूसरा लॉयर बंगाली बोलेगा। ठीक है, बोल रहे हैं दे ऑल्सो फाउंड दैट टू ऑफ देम आर क्रिश्चियंस एंड टू आर मुस्लिम्स। दो क्या है, क्रिश्चियन है और दो क्या है, मुस्लिम्स हैं। एंड नो टू ऑफ द सेम रिलीजन स्पीक द सेम लैंग्वेज, और सेम रिलीजन वाले सेम लैंग्वेज जो है वो नहीं बोलते हैं। ठीक है, द हिंदी स्पीकिंग डॉक्टर इज ए क्रिश्चियन। हिंदी स्पीकिंग डॉक्टर क्या है, क्रिश्चियन। देखिए स्टार्टिंग से लेते हैं, दो डॉक्टर हैं तो डॉक्टर और डॉक्टर, दो क्या लॉयर हैं, लॉयर लॉयर, दो डॉक्टर हो गए अपने पास में। और दो क्या है, लॉयर। ठीक है, आगे चलते हैं। बोला नो टू ऑफ देम आर स्पीक बंगाली एंड अदर टू स्पीक हिंदी। नो टू ऑफ द सेम प्रोफेशन स्पीक द सेम लैंग्वेज, यानी सेम प्रोफेशन वाले सेम लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, बंगाली और हिंदी बोलते हैं। यानी डॉक्टर डॉक्टर दोनों डॉक्टर डॉक्टर हिंदी हिंदी बोले, ये दो बंगाली बंगाली बोले, ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या बोल रहा है, अगर मान लीजिए ये डॉक्टर हिंदी बोले, ये वाला डॉक्टर डॉक्टर क्या बोलेगा, ये वाला डॉक्टर बोलेगा बंगाली, बंगाली लैंग्वेज बोलेगा। ठीक है, ये डॉक्टर हिंदी बोलेगा तो ये बंगाली बोलेगा। इसी तरह से ये लॉयर हिंदी बोलेगा तो ये बंगाली बोलेगा। क्लियर, बोल रहा है they also found that them are Christian and two are Muslims। ठीक है, दो क्या है, क्रिश्चियन है और दो क्या है, मुस्लिम है। दो क्रिश्चियन है और दो मुस्लिम्स हैं। ठीक है, दो दो हैं। बोल रहा है नो टू ऑफ द सेम रिलीजन स्पीक द सेम लैंग्वेज, यानी हिंदी बोलने वाले दोनों क्या है, क्रिश्चियन नहीं होंगे, हिंदी बोलने वाले दोनों मुस्लिम नहीं होंगे, बंगाली बोलने वाले दोनों क्रिश्चियन नहीं होंगे, बंगाली बोलने वाले दोनों मुस्लिम नहीं होंगे। ठीक है, अब आगे इसने बोला है कि द हिंदी स्पीकिंग डॉक्टर इज ए क्रिश्चियन। वो डॉक्टर जो हिंदी बोलता है वो क्या क्रिश्चियन है, जो हिंदी बोलता है वो वाला डॉक्टर क्या है, क्रिश्चियन है। तो जो बंगाली बोलता है क्या वो क्रिश्चियन होगा, नहीं होगा, वो क्या होगा, मुस्लिम होगा। क्योंकि सेम जो रिलीजन वाले हैं वो सेम लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्रिश्चियन है तो ये क्या हो गया, मुस्लिम हो गया। ठीक है, नो द टू मुस्लिम्स एंड टू सेम प्रोफेशन, क्या बोल रहा है, टू ऑफ द सेम रिलीजन स्पीक द सेम लैंग्वेज। ठीक है, सेम रिलीजन वाले सेम लैंग्वेज स्पीक नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्रिश्चियन क्या है, ये क्रिश्चियन हिंदी बोलता है तो ये मुस्लिम क्या बोलेगा, बंगाली बोलेगा। ठीक है, दूसरा इसी तरह से ये हिंदी बोलता है तो ये क्या बोलेगा, देखिए इसकी बात करें, ये लॉयर है, ये क्या बोलता है, हिंदी बोलेगा तो ये क्या होगा, हिंदी बोलने वाला क्रिश्चियन है तो ये क्या होगा, मुस्लिम होगा। और ये क्या हो जाएगा, क्रिश्चियन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, द बंगाली स्पीकिंग लॉयर इज ए मुस्लिम। बंगाली स्पीक करने वाला क्या है, मुस्लिम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ दो चीजें हैं आपके पास में, ये डॉक्टर क्या है, ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, ये लॉयर है, सेम प्रोफेशन की बात करें। ठीक है, तो ये हिंदी स्पीक कर रहा है, ये हिंदी स्पीक कर रहा है, बंगाली ये बंगाली, इनके लैंग्वेजेस फिक्स हो गए, इसके बेसिस पे अपन इसके रिलीजन फिक्स कर ली, इनमें से कौन सा सही होगा। बोल रहा था बंगाली स्पीकिंग लॉयर इज ए मुस्लिम। बंगाली स्पीकिंग लॉयर क्या है, मुस्लिम है। बंगाली स्पीकिंग लॉयर क्या है, मुस्लिम है। बंगाली स्पीकिंग लॉयर मुस्लिम है क्या, नहीं, बंगाली स्पीकिंग लॉयर क्या है, क्रिश्चियन है। ठीक है, द क्रिश्चियन लॉयर स्पीक्स बंगाली, द क्रिश्चियन लॉयर, द क्रिश्चियन लॉयर स्पीक्स बंगाली, क्रिश्चियन लॉयर स्पीक्स बंगाली। द बंगाली स्पीकिंग डॉक्टर इज ए क्रिश्चियन, द बंगाली स्पीकिंग डॉक्टर इज ए क्रिश्चियन, बंगाली स्पीकिंग डॉक्टर इज ए क्रिश्चियन नहीं हो सकता, वहीं दिया हुआ है। ठीक है, द बंगाली स्पीकिंग डॉक्टर इज ए मुस्लिम, द बंगाली स्पीकिंग डॉक्टर इज ए मुस्लिम। ठीक है, ये बंगाली स्पीकिंग डॉक्टर मुस्लिम होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ बंगाली स्पीकिंग है, सेम लैंग्वेज है, तो ये क्या हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है, और ये क्रिश्चियन भी हो सकता है, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है।
ठीक है, इनकी लैंग्वेज के बेसिस पे। प्रोफेशन इन दोनों के अलग अलग है, प्रोफेशन अलग अलग है, तो प्रोफेशन में ये मुस्लिम हो जाए, ये क्रिश्चियन हो जाए, ये मुस्लिम हो जाए, ये क्रिश्चियन हो जाए, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, इसके बेसिस पर गलत हो गया। तो अपना ऑप्शन क्या रहा, लॉयर जो क्या बंगाली स्पीक करता है वो क्या है, क्रिश्चियन है। द लॉयर, द बंगाली स्पीकिंग लॉयर कहां लिखा हुआ था, ये रहा। क्रिश्चियन, लॉयर, बंगाली, ये वाला स्टेटमेंट था। सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या था, सही था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज, फॉलोइंग सीरीज में मिसिंग नंबर। देखिए इनका डिफरेंस देखें अपन, 336, 2110, 120, 60, नेक्स्ट 6। इनका डिफरेंस देखें तो देखिए यहां से लेकर यहां तक आते आते 36, 336 से लेकर 6 तक आ गए, तो डिफरेंस पॉजिटिव या नेगेटिव डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। ठीक है, आपस में डिवाइड करके देखें, इनको डिवाइड करके देखें तो भी नहीं आ रहा है। 120 टू 40 होना चाहिए, 60 120 होना चाहिए, यहाँ 30 होना चाहिए या 15 होना चाहिए। ठीक है, ऐसे भी नहीं बैठ रहा है। स्क्वायर या क्यूब देखो, ठीक है, ये किसी के नियर अबाउट है क्या, 36336 जो है ये नियर अबाउट है 343। 343 क्या है, क्यूब है किसका, 7 का। ठीक है, इसकी बात करें ये भी है 216 के नियर अबाउट है, ये 125 के नियर अबाउट है, ये 64 के नियर अबाउट है। ठीक है, बाकी फाइंड करते हैं। ये क्यूब है किसका, 6 का, ये क्यूब है किसका, 5 का, ये क्यूब है 4 का, तो यहां नंबर होना चाहिए क्यूब किसका, 3 का, 27। यहां नंबर होना चाहिए क्यूब किसका, 2 का। ठीक है, अब देखिए 343, ये 336 है, डिफरेंस कितना, -4 और 3 7, -6, डिफरेंस है -7 -6, तो यहाँ डिफरेंस होना चाहिए -5 का, यहाँ डिफरेंस होना चाहिए -4 का, यहाँ -3 का और यहाँ -2 का। तो देखिए 347 डिफरेंस, 6 डिफरेंस, 5 डिफरेंस, 4 डिफरेंस, 3 डिफरेंस, तो ये कितना आ गया 24। और ये क्या है, डिफरेंस होना चाहिए 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 8 - 2 6। तो क्या किया इसने, इसने पर्टिकुलर नंबर सीरीज ली है। ठीक है, नंबर ले लिया इसने, क्या ले लिया 7 ले लिया, सबसे बड़ा नंबर 7 का क्यूब किया -7, जिसका क्यूब वही माइनस कर दिया। इसने क्या किया 6 है, 6 का क्यूब लिया और उसमें से 6 माइनस कर दिया, कितना आ गया, ये 210 आ गया। 5 लिया, 5 का क्यूब किया और कितना माइनस कर दिया, 5 कर दिया, ये आ गया। 4 लिया, 4 का क्यूब किया और उसमें उतना ही माइनस कर दिया, कितना आ गया 60 आ गया। 3 लिया, 3 का क्यूब किया, उसमें 3 माइनस कर दिया, कितना आ गया 24 आ गया। 2 लिया, 2 का क्यूब किया, क्यूब में से 2 माइनस कर दिया और क्या आ गया 6 आ गया। ये डिसेंडिंग सीरीज चल गई 7 6 5 4 3 2, आगे जाके 1 है। तो जो नंबर लिया है उसी का क्यूब किया, उसी में से माइनस, उतना ही नंबर माइनस कर दिया इसने। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा द डे आफ्टर टुमारो इज 3 days बिफोर फ्राइडे देन 2 days। ठीक है, आज का दिन पूछा है। ठीक है, टुडे, कि आज का दिन कौन सा है। क्या बोल रहा है, द डे आफ्टर द डे। ठीक है, यानी अपन यहां से लें तो द डे आफ्टर द डे, दूसरा दिन, द डे आफ्टर द डे। ठीक है, दूसरा दिन आफ्टर टुमारो, आफ्टर टुमारो। ठीक है, ये तीसरा दिन आ गया, द डे आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो, ये तीसरा दिन आ गया। इज 3 days बिफोर फ्राइडे। ठीक है, ये क्या है,
टुमारो है, ये 3 दिन है बिफोर फ्राइडे, तो फ्राइडे -3, फ्राइडे -3, ठीक है। फ्राइडे में से 3 माइनस करेंगे तो फ्राइडे में से 3 माइनस करेंगे तो फ्राइडे, थर्सडे, वेंसडे, ट्यूसडे, तो कहां आ गए, ट्यूसडे पे आ गए। फ्राइडे में से 3 दिन माइनस किए, कहां आए, ट्यूसडे पे आए, और ट्यूसडे से पहले एक दिन, उससे पहले एक दिन, और ये क्या आ गया, टुमारो, ठीक है। यानी ट्यूसडे है तो यह अपन डायरेक्ट लिया तो -3 कर दें यहां से, ट्यूसडे में से, ट्यूसडे -3, या फिर काउंट कर लीजिए आप, ट्यूसडे है तो यहां क्या होगा, मंडे होगा, यहां क्या होगा, संडे होगा, ट्यूसडे, मंडे, संडे, ठीक है, यहां सैटरडे, ठीक है। फ्राइडे चले, फ्राइडे में 3 दिन माइनस के, थर्सडे, वेंसडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे में से अपन ने 3 दिन, मंडे, संडे और सैटरडे, ठीक है। देन 2 डेज, ठीक है, आने वाला कल, टुमारो क्या है, सैटरडे है, टुडे क्या होगा, फ्राइडे होगा, 3 और 3 6, फ्राइडे से एक दिन पहले, सैटरडे इसका आंसर होना चाहिए। 3, ये 3 माइनस ये कितने हो गए, 6 हो गए। फ्राइडे -6 करें या फिर फ्राइडे +1 करें, एक ही बात होती थी, ये क्या सैटरडे आता है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या अपन ने, वन टू थ्री, मंडे, संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, संडे, सैटरडे, फ्राइडे -3, वेडनेसडे 1 2 3 -2 आया, ठीक है। तो जो भी आया अपना आंसर, फ्राइडे आपका आंसर हो गया। कोई एक दिन अपन बीच में छोड़ के आ गए हैं शायद, हाँ ठीक है, हो गया, ठीक है, फ्राइडे। एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं अपने, इसको वापस चेक करते हैं। बोल रहा डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, तो ये टुमारो है, +1 +1, द डे आफ्टर टुमारो, टुमारो है, उसके बाद में एक दिन, उसके बाद में एक दिन, इज ये वाला दिन जो है, ठीक है, ये वाला दिन जो है, इज 3 डेज बिफोर फ्राइडे, फ्राइडे से 3 दिन पहले है, फ्राइडे से 3 दिन पहले है, तो फ्राइडे -3, तो ये क्या आ गया, फ्राइडे -3 करेंगे, फ्राइडे -3 करें, डायरेक्टली अपन आगे देखिए, थर्सडे, वेंसडे और ये ट्यूसडे, ठीक है। अपन ने वो ट्यूसडे और एक दिन अलग अलग ले लिया था, ये ट्यूसडे ही है ना, ठीक है। तो वेंसडे -3 के कहां आ गए, ट्यूसडे पे आ गए। अब ट्यूसडे से जस्ट पीछे चलना है, ट्यूसडे से पहले मंडे, ये संडे, और ये क्या आ गया, सैटरडे, ठीक है। तो यहां से भी अपन -3 करेंगे, ठीक है। ये दोनों दिन अपन ने क्या अलग अलग ले लिए थे, देखिए बोल रहा पर्टिकुलर डे क्या है, 3 दिन पहले है, तो ये और एक डे अपन ने एक्स्ट्रा ले लिया था, ठीक है, दैट्स वाई थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो ये क्या आ गया अपना आंसर, सैटरडे आ गया। अब बिल्कुल सही है, क्लियर, तो आपका आंसर हो गया सैटरडे, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपन डायरेक्टली कर सकते हैं, डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, द डे टुमारो कितने हो गए, 3 डेज हो गए, कितने हो गए, 3 डेज हो गए, और फ्राइडे से पहले कितने, 3 डेज, टोटल कितने, 6 डेज, ठीक है। आपको 6 दिन पीछे जाना है, तो 6 दिन पीछे जाएं या फिर एक दिन आगे जाएं, जैसे अपन कैलेंडर में पढ़ते हैं 6 डेज बैक और 1 डे अहीड, दोनों एक ही बात है। तो अपन क्या कर सकते हैं, पहला फ्राइडे
-6 करेंगे, ठीक है। दूसरा अपन मेथड कर सकते हैं फ्राइडे +1, तो फ्राइडे +1 क्या हुआ, सैटरडे, ठीक है। और फ्राइडे -6 करेंगे तो भी आप काउंट करके कहां पहुंचेंगे, सैटरडे, दोनों एक ही आंसर है। तो ये अपना एक्चुअल में करने का जो तरीका है, ठीक है, वो अपना ये था। और मैनुअल मेथड से करना चाहते हो ऐसे कर सकते हैं, बाकी आपको ये वाला सबसे बेहतरीन है, ठीक है। फ्राइडे 6 डे पीछे जाना था, एक दिन आगे चले जाओ, ये नहीं करना चाहते तो ये करो, ठीक है। सेकंड थर्ड पे अपने को ये करना है, इसमें कभी कभी मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। आप तो सीधा सा कॉन्सेप्ट फॉलो, फ्राइडे +1 सैटरडे, 6 दिन पीछे जाना था, क्लियर। 3 दिन ये और 3 दिन, 1 2 3 6 डेज, क्लियर, दैट्स ऑल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है इन आर्ग्यूमेंट इन अम्यूजमेंट पार्क 7 फ्रेंड्स, अम्यूजमेंट पार्क बोल रहा है 7 फ्रेंड्स, फिरोज, गौतम, क्वेश्चन नंबर 13 to 15, मतलब पजल है, ठीक है। 7 फ्रेंड्स बोल रहा है, हरीश, जावेद, कुमार, लक्ष्मण एंड मोहन आर डिसाइडिंग हु विल राइड द रोलर कोस्टर, देयर इज टाइम फॉर ओनली वन राइड बिफोर द पार्क क्लोजेस, पार्क क्लोज होने से पहले एक राइड बाकी है और उसमें कौन कौन पर्सन राइड लेगा, ठीक है। रोलर कोस्टर पे गए थे राइड लेने के लिए, ठीक है। तो देयर इज टाइम फॉर ओनली वन राइड बिफोर द पार्क क्लोजेस, कौन कौन इस पे राइड लेगा, ये अपने को स्टेटमेंट दिए हुए हैं। बोल रहा है इफ फिरोज राइड गौतम मस्ट राइड, फिरोज जाता तो कौन जाएगा, गौतम जाएगा। इफ फिरोज राइड, फिरोज जाता है तो किसको जाना पड़ेगा, गौतम को जाना ही पड़ेगा, ठीक है। गौतम एंड हरीश बोथ राइड, जावेद का नोट, गौतम एंड हरीश जाते हैं तो जावेद नहीं जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों जाते तो कौन नहीं जाएगा, जावेद नहीं जाएगा। हरीश एंड जावेद बोथ राइड, लक्ष्मण का नोट, हरीश एंड जावेद दोनों जाते हैं तो कौन नहीं जाएगा, लक्ष्मण नहीं जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, क्या बोल रहे हैं, इफ जावेद राइड आइदर कुमार और मोहन मस्ट राइड, ठीक है। अगर जावेद जाता है तो कौन कौन है, आइदर कुमार और दोनों में से कोई एक, ठीक है। आइदर कुमार और मोहन मस्ट राइड, दोनों में से कोई एक जाएगा, ठीक है। और जाएगा ही जाएगा, मस्ट, दोनों नहीं जाएंगे लेकिन दोनों में से कोई एक जाएगा, क्लियर। कुमार एंड लक्ष्मण कैन नॉट बोथ राइड, ठीक है। कुमार और लक्ष्मण वो एक साथ नहीं जाते हैं, कुमार एंड लक्ष्मण एक साथ नहीं जाते हैं, बोथ राइट, बट वन ऑफ देम मस्ट, ठीक है। एक क्या इनमें से जरूर जाएगा। कुमार एंड मोहन कैन नॉट बोथ राइड, इसी तरह से कुमार एंड मोहन, कुमार और मोहन एक साथ नहीं जाते हैं। ये अपने पास में क्या दिए हुए, स्टेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है इफ फिरोज एंड हरीश बोथ राइड, अगर फिरोज और हरीश दोनों राइड करें तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल हु कैन राइड, तो मैक्सिमम कितने लोग जा सकते हैं। किस किस की बात कर रहा है, फिरोज और हरीश दोनों राइड करें तो, ठीक है। ये रहा फिरोज और हरीश, देखिए ये दोनों साथ जाते हैं, फिरोज और हरीश साथ जाते हैं, तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है जिसमें कोई नहीं जा रहा, फिरोज के साथ गौतम है, फिरोज के साथ हरीश नहीं है, फिरोज हरीश कहीं नहीं है। फिरोज के साथ फिरोज जाएगा तो कौन जाएगा, गौतम जाएगा, फिरोज जाएगा तो कौन जाएगा,
गौतम जाएगा। देखिए फिरोज जाता है तो कौन जाएगा, गौतम मस्त जाएगा। गौतम और हरीश, देखिए गौतम और हरीश दोनों जा रहे हैं तो कौन नहीं जाएगा, जावेद नहीं जाएगा। गौतम और हरीश दोनों जा रहे हैं, जावेद नहीं जाएगा। ठीक है, जो नहीं जाएगा नोट राइट, वो यहां लिख देते हैं, कौन नहीं जाएगा, जावेद नहीं जाएगा। क्लियर। अब देखिए हरीश एंड जावेद जाते हैं तो लक्ष्मण नहीं जाएगा। हरीश तो है लेकिन जावेद नहीं है, तो लक्ष्मण का डिफाइन नहीं है। जावेद अगर जाता है तो कुमार और मोहन दोनों में से कोई एक जाएंगे, जावेद नहीं जा रहा, कोई बात नहीं। कुमार एंड लक्ष्मण दोनों एक साथ नहीं जाते हैं, तो कुमार और लक्ष्मण है क्या, नहीं है, लेकिन दोनों में से क्या कोई एक तो जाएगा ही जाएगा, वन मस्ट, कुमार जाए या फिर लक्ष्मण जाए। ठीक है, तो कुमार या लक्ष्मण दोनों में से कोई एक जाएगा। देखिए हरीश एंड लक्ष्मण, हरीश एंड जावेद जाते तो लक्ष्मण जाता, अगर ये नहीं जा रहे तो लक्ष्मण नहीं है, जा सकता है, तो अपन क्या कहें, लक्ष्मण जा सकता है यहाँ पे कुमार और मोहन में से। कुमार और मोहन एक साथ नहीं जाते हैं, कुमार और मोहन एक साथ नहीं जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसने पूछा कि ग्रेटेस्ट नंबर, अगर कुमार और मोहन दोनों जाएं तो लक्ष्मण नहीं जाएगा, और लक्ष्मण जाएगा तो कुमार नहीं जा सकता। ठीक है, कौन जा सकता है, कुमार नहीं जा सकता। कुमार नहीं जा सकता तो कौन जा सकता है, मोहन जा सकता। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे लक्ष्मण जाए और कौन जाए, मोहन जाए। कुमार चला गया, कुमार चला गया तो कुमार के साथ लक्ष्मण भी नहीं जा सकता और मोहन भी नहीं जा सकता। कुमार के साथ लक्ष्मण और मोहन दोनों ही नहीं जा सकते, दोनों ही नहीं जा सकते, तो यहाँ दोनों में से 1%, ये 1 2 3 4% जाएंगे ओनली। और इसने क्या पूछा, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, तो अपन क्या कुमार को बाहर रख दे तो लक्ष्मण और मोहन दोनों जा सकते हैं। कुमार को बाहर रख दिया, लक्ष्मण और मोहन दोनों यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, दोनों जा रहे हैं तो कुमार को अपन ने बाहर रख दिया है। तो कितने लोग जा सकते हैं, 7 में से 5 नंबर ऑफ पर्सन यहाँ जा सकते हैं। दो जो लोग नहीं जाने वाले हैं वो अपन दोनों ने यहाँ लग दिया, क्योंकि इसमें हरीश और गौतम जा रहा था, फिरोज जा रहा था तो गौतम जाएगा, गौतम जा रहा है तो फिरोज जा रहा है, हरीश जा रहा है, ये अपने क्वेश्चन में है। फिरोज जा रहा है तो गौतम जा रहा है, गौतम और हरीश जा रहे हैं तो कौन नहीं जाएगा, जावेद नहीं जाएगा। ठीक है, ये इनका पांचों का, इन तीनों का क्लैरिफिकेशन रहा, जावेद नहीं जाएगा। अब यहाँ इन चारों में से, तीनों में से, ठीक है, कुमार जाएगा तो ये दोनों नहीं जा पाते, इसलिए अपन ने किसको रख दिया, कुमार को रख दिया, सॉरी कुमार को बाहर रख दिया, लक्ष्मण को रख दिया, और कौन जा सकता है, मोहन जा सकता है। कुमार और लक्ष्मण में से दोनों को एक जाना जरूरी था। ठीक है, इसलिए अपने उसको लक्ष्मण रख दिया, उसके साथ मोहन। 5 + 2, तो कितने मैक्सिमम पर्सन जा सकते हैं इसके साथ में, 5 नंबर ऑफ पर्सन जा सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। चलते हैं, 3 क्वेश्चन है इस पे, 13 to 15 लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी स्टेट्स पे है। ठीक है, चलते हैं स्टडी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ राइड्स इफ ओनली 3 पीपल राइड। 3 पीपल राइड करें तो क्या एक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन रहेगा। पहला है हरीश, जावेद, लक्ष्मण। हरीश, जावेद, लक्ष्मण। दूसरा है हरीश, जावेद, कुमार। हरीश, जावेद, कुमार। थर्ड है फिरोज, गौतम एंड जावेद। फिरोज, गौतम एंड जावेद। थर्ड है गौतम, कुमार एंड लक्ष्मण। गौतम, कुमार एंड लक्ष्मण। पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा एप्रोप्रिएट प्रॉपर ग्रुप है, एक कॉम्बिनेशन है, एक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन है, जो क्या करेगा, जिसमें से कोई 3 पीपल राइड कर सकते हैं। अब देखिए यहां एक कंडीशन लिखी थी इसने कि कुमार एंड लक्ष्मण बोथ कैन राइड, बोथ कैन नॉट राइड, दोनों एक साथ राइड नहीं कर सकते, बट वन ऑफ देम मस्ट राइड। प्रीवियस क्वेश्चन किया तो अपन ने इसको फोकस किया था कि कुमार और लक्ष्मण दोनों एक साथ नहीं जाएंगे, बट दोनों में से कोई एक तो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, इस ग्रुप में ऐसा चेक करते हैं जिसमें कुमार और लक्ष्मण दोनों ही नहीं हो। ठीक है, वो कैंसिल कर देंगे। तो चेक करते हैं ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें कुमार और लक्ष्मण दोनों ही नहीं हो। देखिए इसमें लक्ष्मण है, इसमें कुमार है, इसमें कुमार और लक्ष्मण दोनों ही नहीं है, तो ये ग्रुप नहीं हो सकता। इसमें कुमार है, ठीक है, इसमें देखिए इसमें कुमार और लक्ष्मण दोनों ही नहीं है,
तो ये ग्रुप नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में से एक आदमी तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन दोनों साथ में भी नहीं जा सकते। इसमें क्या कुमार और लक्ष्मण दोनों साथ में रखे हुए, दोनों साथ में रखे होते, ये भी क्या कर दें, कैंसिल कर दें। क्लियर? तो इसके बेसिस पे ये हो गए। इसमें एक में कुमार है, एक में लक्ष्मण, देखते हैं कौन किसके साथ जा सकता है। बोला हरीश जावेद एंड लक्ष्मण, हरीश जावेद एंड लक्ष्मण, ठीक है। पीछे जो अपन ने बनाया था इसमें देखते हैं हरीश जावेद एंड लक्ष्मण। देखिए हरीश और जावेद जाता है तो लक्ष्मण नहीं जाएगा, यहाँ क्लियरली लिखा हो हरीश और जावेद जाएंगे तो कौन नहीं जाएगा, लक्ष्मण नहीं जाएगा। इफ हरीश एंड जावेद गोस नॉट लक्ष्मण, लक्ष्मण नहीं जाएगा। तो ये लिखा हुआ है इसमें कि हरीश और जावेद जाएंगे तो हरीश जावेद लक्ष्मण, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये अपना आंसर हो गया। चेक करते हैं इसको, ये पॉसिबल है क्या, एक्सेप्टेबल है क्या। हरीश जावेद एंड कुमार, हरीश जावेद एंड कुमार, हरीश जावेद कुमार का कुछ नहीं लिखा हुआ, जावेद जाएगा तो कुमार और लक्ष्मण में से एक जाएगा, बिल्कुल कुमार जा सकता है, इन दोनों में से एक कुमार हो ही गया, ठीक है। तो ये जा सकते हैं, ये क्या हो गया, एक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन हो गया, ये अपना आंसर हो गया। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इसी पे बना है, इफ जावेद एंड मोहन बोथ राइड, जावेद और मोहन दोनों जाएं, ये कह रहा है कि इफ जावेद एंड मोहन दोनों जाएं, जावेद एंड मोहन बोथ राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। बोल रहा है गौतम कैन नॉट, जावेद और मोहन दोनों जाते हैं तो गौतम कैन नॉट, गौतम राइड नहीं कर सकता। देखिए जावेद और मोहन से इस पे फर्क पड़ रहा है क्या, जावेद और मोहन, जावेद जाता तो कुमार और मोहन में से दोनों एक जाएगा, ठीक है। गौतम के साथ में इसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि गौतम जाएगा या नहीं जाएगा। गौतम और हरीश होता तो जावेद नहीं जाता, ये लिखा हुआ था, ठीक है। तो हरीश मस्ट राइड, ठीक है। जावेद और मोहन जाए तो हरीश का जाना जरूरी है, ठीक है। जावेद और मोहन दोनों जाएं तो हरीश का जाना जरूरी है। हरीश एंड जावेद जाते तो लक्ष्मण नहीं जाएगा, ये क्लियर है। हरीश एंड गौतम जाते तो जावेद नहीं जाएगा। जावेद और मोहन का ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि हरीश का जाना जरूरी है, ठीक है, ऐसा भी नहीं लिखा हुआ। फिरोज कैन नॉट राइड और लक्ष्मण मस्ट राइड, ये दोनों देखते हैं। फिरोज कैन राइड, हरीश और जावेद, हरीश और जावेद जाते तो फिरोज कैन नॉट राइड, ये देखते हैं। हरीश और जावेद जाए तो फिरोज, फिरोज का कुछ नहीं है। हरीश और जावेद जा रहे हैं तो फिरोज के साथ में कोई रिलेशन नहीं देगा, जा सकता है या नहीं जा सकता है, दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, लक्ष्मण मस्ट राइड, ठीक है, लक्ष्मण मस्ट राइड। हरीश और जावेद दोनों जाते हैं, हरीश और जावेद दोनों जाते हैं, ठीक है, तो लक्ष्मण मस्ट राइड, ठीक है, नहीं लक्ष्मण नहीं जाएगा। ये देख, हरीश और जावेद दोनों जाते हैं तो लक्ष्मण नहीं जाएगा। हरीश और जावेद दोनों जाते हैं तो लक्ष्मण क्या है, नहीं जाएगा। हरीश और जावेद के साथ लक्ष्मण नहीं जाएगा, ये गलत हो गया, ठीक है। तो अपन कहें कि हरीश एंड बोथ राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, लक्ष्मण मस्ट राइट, ये भी गलत हो गया, ठीक है। हरीश मस्ट राइट, जावेद और मोहन लिखा था सर, ये अपन ने, सॉरी अपन ने जावेद और मोहन जाए तो, अपन ने जावेद और हरीश पढ़ लिया, गलत पढ़ लिया। जावेद और मोहन जाए तो, जावेद और मोहन जाए तो, ठीक है, जावेद और मोहन जाए तो हरीश है, जावेद और लक्ष्मण जाएगा, जावेद जाए मोहन जाए तो लक्ष्मण और कुमार में से एक आदमी जाएगा, लक्ष्मण और कुमार में से एक आदमी जाएगा, तो लक्ष्मण और कुमार में से एक आदमी जाएगा, तो देखिए लक्ष्मण को जाना ही पड़ेगा। जावेद और मोहन जाए तो लक्ष्मण को जाना पड़ेगा, ठीक है, कुमार नहीं है, तो ये बिल्कुल सही हो गया कि आपको लक्ष्मण को जाना पड़ेगा, ठीक है। अपने ये लीजिए, इसको जाना ही पड़ेगा। इसका कोई स्टेटमेंट दिया हुआ नहीं था, क्लियर नहीं था, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। इसका भी ऐसे ही था, कैन नॉट बी और कैन बी, इसका भी कैन नॉट बी और कैन बी, ठीक है। ये तीनों फिक्स नहीं थे, तो ये क्या है, ये फिक्स है कि दोनों में से, ये कह रहा है कि कुमार और लक्ष्मण में से किसी एक को जाना पड़ेगा। देखिए कुमार और लक्ष्मण दोनों में से किसी एक को जाना पड़ेगा, और कुमार और लक्ष्मण में अगर जावेद और मोहन जाते हैं तो इसमें ना तो कुमार है ना लक्ष्मण है, तो लक्ष्मण को जाना ही पड़ेगा। क्लियर? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है नंबर ऑफ सीक्वेंस स्क्वायर इन द फॉलोइंग 6 into 4 ग्रिड। इसमें पूछा कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं।
ठीक है। तो जब भी इस तरह के स्क्वायर्स के क्वेश्चन आते हैं तो स्क्वायर के क्वेश्चन में अपन सिंपल सा मेथड लेते हैं कि रो और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। देखिए पहले इसके क्या देखते हैं, रोज देखते हैं कितनी, 1 2 3 4 5 6। कॉलम्स कितने हैं, सॉरी कॉलम्स कितने हैं 6, रोज कितनी है 1 2 3 4, 4 रोज हैं 6 कॉलम्स हैं। तो आप क्या करो, डायरेक्ट मेथड होता है आपके पास में कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, बड़े नंबर के साथ में बड़ा नंबर, 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, बाकी बचे हुए छोड़ दो क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई में तो इनको छोड़ दो। करते हैं मल्टीप्लाई आपस में, इनको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया, क्या है आप यहाँ पे 24। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 15। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 8। और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 3। इनका टोटल कितना हुआ 24 15 39 39 और 8 47 और 3 50। तो क्या आंसर आ गया 50। ठीक है, ये 50 स्क्वायर्स होंगे। इस तरह से जब आपके पास स्क्वायर्स का क्वेश्चन आता है तो बड़े रोज वाले से लेके बड़े को, जो रोज का 4th नंबर था, ग्रेटेस्ट नंबर था, और कॉलम का भी 6 था, तो 6 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 को, 4 2 को, 3 1 को, जब तक 1 नहीं आया, दोनों में से किसी एक का पहले 1 आए। ठीक है, तो इसी तरीके से इनको क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में जो टोटल आएंगे वो क्या आ जाएंगे आपके पास में 50 क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। क्लियर, 50 कहाँ लिखा हुआ नहीं है इसमें, 50 नहीं लिखा हुआ, 50 आंसर होगा इसका। आंसर क्या होगा 50 होगा। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहे हैं एक्यूज इज मेड अप ऑफ 125 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब्स प्लेस्ड ऑन ए टेबल। ठीक है, एक क्यूब बना हुआ है। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर विजिबल ऑन द 3 साइड्स। ठीक है, अब देखिए कितने भी क्यूब से बना हुआ क्यूब हो, 1 से बना हुआ हो, 25 से बना हुआ हो, 125 से बना हुआ हो, 343 से बना हुआ हो, ठीक है, कितने भी क्यूब से बना हो, क्यूब के अपन जानते हैं कि जो मैक्सिमम 3 फेस विजिबल होते हैं वो क्या होते हैं, इसके कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, जब अपन क्यूब को देखें ये क्या है, 8 नंबर ऑफ कॉर्नर्स हैं। ठीक है, क्यूब की बात करें तो किसी भी क्यूब में जो मैक्सिमम 3 फेसेस जिसमें विजिबल होंगे वो क्या होंगे, इसके कॉर्नर के क्यूब होंगे। और कॉर्नर के क्यूब हमेशा कितने होते हैं, 8 नंबर ऑफ क्यूब्स होते हैं। ठीक है, 8 कॉर्नर्स, 8 नंबर ऑफ क्यूब्स होते हैं जिसके 3 फेस क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। इसके 3 फेस विजिबल है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक पीछे की तरफ होता है, यहां बना देता हूं, एक ये वाला क्यूब होता है जो पीछे की तरफ, तो 8 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, सॉरी 8 कॉर्नर्स होते हैं, ये पीछे वाला जो कॉर्नर है। ठीक है, ये आगे। अब क्या कह रहा है, मैक्सिमम कितने विजिबल होंगे, 8 कॉर्नर्स है। ठीक है, तो 8 क्यूब्स विजिबल होंगे जिसके क्या हो, 3 फेस हो। बोल रहा है हाउ मेनी स्क्वायर्स विजिबल ओनली 3 साइड्स, 3 साइड्स होंगे, मैक्सिमम 8 क्यूब्स होंगे। लेकिन इसने एक बात बोली, ये क्या बोला कि प्लेस्ड ऑन ए टेबल, कहां प्लेस्ड है, प्लेस्ड ऑन ए टेबल, ये इसने बोला प्लेस्ड ऑन ए टेबल, और टेबल पे रख दिया। तो ये वाले 4 क्यूब है, ये कहां रखे हुए हैं, टेबल के ऊपर रखे हुए हैं। तो इनका एक एक फेस जो टेबल की तरफ था, क्या वो विजिबल होगा, नहीं होगा। और विजिबल नहीं होगा तो अपने पास में आंसर हो जाएगा 8 - 4। अब 1 2 3 और 4 ये वाले जो हैं, इन्हीं के 3 फेसेस क्या रहेंगे, 3 फेसेस विजिबल रहेंगे इन्हीं 4 क्यूब्स के। बाकी इनमें क्या है, यहाँ टेबल है,
इसके ऊपर रखे हुए हैं, टेबल के ऊपर रखे हुए हैं, ये टेबल है। तो क्या आ गया अपना आंसर? 4। आंसर क्या रहेगा आपका? 4। टेबल की वजह से एक एक फेस इनका इनविजिबल हो गया, नीचे वाला। क्लियर? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 18 to 22 यानी पजल है। देखते हैं कैसी पजल है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, ये 8 नंबर ऑफ पर्सन है, आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं, फेसिंग द सेंटर, सेंटर को फेस करते हुए। ईच ऑफ देम हैज ए डिफरेंट प्रोफेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, टीचर, क्लर्क, शॉपकीपर, बैंकर एंड बिजनेसमैन। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, डबल वेरिएबल का क्वेश्चन है, करते हैं इसको। देखते हैं कितने वेरिएबल बनाए इसके। ए सीट थर्ड टू द, 2 से 3 वेरिएबल इसके अपन बना लेते हैं। ठीक है, ताकि आगे चल के किसी एक को कैंसिल करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं हो। तीन वेरिएबल अपन सिटिंग अरेंजमेंट के बना लिए। बोल रहा है ए सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर, टीचर के राइट में थर्ड पोजीशन पे बैठता है कौन? ए। मान लीजिए टीचर यहां बैठे, टीचर बैठा है, इसके राइट में थर्ड पोजीशन पे, फर्स्ट सेकंड थ्री, थर्ड पोजीशन पे कौन बैठा है? ए। सॉरी, थर्ड पोजीशन पे कौन बैठा है? ए। थर्ड पोजीशन ये होगी ए के राइट में, टीचर के राइट में। ठीक है, ए सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर, टीचर के राइट में थर्ड पोजीशन, टीचर यहाँ बैठा है। ठीक है, इसके राइट में थर्ड पोजीशन 1 2 3, थर्ड पोजीशन ये होगी, कौन बैठा है? ए। तो टीचर यहाँ है, इसके राइट में थर्ड पोजीशन ए, और टीचर यहाँ है, तो इसके राइट में थर्ड पोजीशन क्या होगी? ए। क्लियर? बोला डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के लेफ्ट में यहाँ जी बैठा है, और इसके लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे कौन बैठा है? डी। ऐसे बैठे, जी के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे, डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, 1 2 सेकंड। जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टीचर, बोल रहा है कि जी इमीडिएट नेबर नहीं है टीचर का, यानी जी यहां नहीं बैठेगा, जी यहां भी 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 नहीं बैठेगा, और जी यहां भी नहीं। टीचर के इमीडिएट नेबर पे जी नहीं बैठेगा, और टीचर के इमीडिएट नेबर पे जी नहीं बैठता, तो जी के बैठने की पोजीशंस देखते हैं। ठीक है, जी यहां भी नहीं बैठेगा, जी यहां भी नहीं बैठेगा, जी यहां भी नहीं बैठेगा। ठीक है, जी के बैठने की जो पोजीशंस है वो क्या रही? ठीक है, जी के साथ में कौन बैठ रहा है? डी भी बैठ रहा है, तो डी को बैठाते हैं पहले। डी के, मान लीजिए जी यहां बैठा, तो इसके यहाँ पे सेकंड पोजीशन, लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे डी यहां बैठेगा। अगर जी यहां बैठे तो यहाँ डी यहां बैठ नहीं सकता, ए बैठा है तो जी यहां भी नहीं बैठेगा। जी अगर यहां बैठे तो इसके सेकंड पोजीशन में लेफ्ट में डी यहां बैठ सकता है, जी यहां नहीं बैठेगा, यहां नहीं बैठ सकता। ठीक है, जी अगर यहां बैठे तो इसके लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे डी बैठ सकता है। तो जी के बैठने की 3 पॉसिबिलिटीज हैं, कौन कौन सी? एक तो ये वाली पॉसिबिलिटी, एक ये वाली पॉसिबिलिटी, और एक ये वाली पॉसिबिलिटी। तो अपन तीनों को, अपने पास में तीनों पॉसिबिलिटीज बनी हुई, तीनों को अपन यहाँ बैठा देते हैं। ठीक है, तो बैठाते हैं तीनों को। जी के बैठने की 3 पॉसिबिलिटी, जी अगर यहां बैठेगा तो डी यहां बैठेगा, जी के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे। दूसरी अपन निकाली थी, जी अगर यहां बैठेगा तो इसके लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे कौन बैठेगा? डी बैठेगा। तीसरा अपन ने कहा था, जी अगर यहां बैठेगा तो इसके लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे कौन बैठेगा? डी बैठेगा। 3 पॉसिबिलिटी, तीनों अपन ने फुलफिल कर दी हैं। ठीक है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड द शॉपकीपर, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बी द शॉपकीपर। बी क्या है? शॉपकीपर है। बी शॉपकीपर एंड टीचर, टीचर और शॉपकीपर के बीच में कौन पर्सन बैठा है? एक पर्सन बैठा, ओनली 1 पर्सन बैठा है। तो मान लीजिए बी यहां बैठा है, ठीक है, टीचर यहां बैठा है, इसके बीच में इसके और शॉपकीपर के बीच में एक पर्सन बैठे, तो टीचर यहां बैठा, अगर इधर बैठेगा शॉपकीपर तो बी बैठेगा, ऑलरेडी जी बैठा, वो नहीं बैठ सकता। तो इसमें बैठेगा तो कहां बैठेगा? यहां बैठेगा। टीचर क्या बन जाए? ये बी शॉपकीपर यहां बैठ जाए।
यहाँ बी हो और ये शॉपकीपर हो, ठीक है। इस पजल में यही बैठ सकता है बी शॉपकीपर। इसमें बैठे तो ये डी बैठा है तो बी शॉपकीपर बैठ नहीं सकता, इधर बैठेगा तो यहां बैठेगा बी शॉपकीपर। बी शॉपकीपर यहां बैठेगा। इसमें बैठे तो इधर बैठ नहीं सकता, बी शॉपकीपर होगा तो इसमें बैठेगा तो यहां बैठेगा बी शॉपकीपर, ठीक है। क्लियर? ओनली 1% सिटी बी एंड द शॉपकीपर। The one who is an architect sits third to the right of the shopkeeper. The one who is an architect है वो sits third to the right of the shopkeeper. शॉपकीपर के राइट में थर्ड पोजीशन पे बैठता है। शॉपकीपर के राइट में कौन सी पोजीशन पे? थर्ड पोजीशन पे बैठता है। शॉपकीपर यहाँ बैठा है तो इसके राइट में थर्ड पोजीशन बैठेगा 1 2 3, ठीक है। राइट में थर्ड पोजीशन पे बैठेगा कौन बैठेगा? आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट इसके राइट में थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। यहां बैठेगा तो इसके राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां कौन बैठेगा? आर्किटेक्ट। इसके राइट में थर्ड, यहां शॉपकीपर बैठे, इसके राइट में थर्ड पोजीशन पे कौन बैठेगा? आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट, ठीक है। एज सिट बिटवीन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर। एच जो है वो आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में बैठता है। तो यहाँ देखिए अगर ये आर्किटेक्ट है तो इसके बीच में एच बैठेगा, अगर इधर बैठे इंजीनियर तो यहाँ एच बैठना चाहिए। डी बैठा नहीं बैठेगा। ये आर्किटेक्ट है, इसके बीच में यहाँ एच बैठे तो यहाँ किसको बैठना चाहिए? इंजीनियर को बैठना चाहिए। बोल रहा है आर्किटेक्ट और इंजीनियर दोनों के बीच में क्या एच है। अब आर्किटेक्ट यहाँ बैठा है, इधर इंजीनियर बैठा है तो यहाँ एच बैठना पड़ेगा, ऑलरेडी जी बैठा है। इधर आर्किटेक्ट है, इधर इंजीनियर को बैठा है तो यहाँ एच बैठाना पड़ेगा, ऑलरेडी डी बैठा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका वेरिएबल यही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इसकी बात करें, यहाँ आर्किटेक्ट है, यहाँ एच बैठे तो यहाँ इंजीनियर बैठे तो यहाँ एच को बैठना पड़ेगा, नहीं बैठ सकता, ऑलरेडी डी बैठा हुआ। यहाँ आर्किटेक्ट है, यहाँ इंजीनियर को बैठा है तो यहाँ एच बैठ सकता है, ठीक है। तो बैठा देते हैं इसको, यही पॉसिबिलिटी है। यहाँ इंजीनियर, यहाँ इंजीनियर बैठे तो यहाँ एच बैठ जाए, ये क्या हो गया? आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच हो गया। क्लियर? यहाँ आर्किटेक्ट है, इधर इंजीनियर बैठे तो यहाँ एच को बैठाना पड़ेगा, ऑलरेडी डी बैठा हुआ, नहीं बैठ सकता, ठीक है। यहाँ आर्किटेक्ट है, यहाँ इंजीनियर को बैठा है तो यहाँ एच को बैठाना पड़ेगा, ऑलरेडी कौन बैठा हुआ? जी बैठा हुआ, नहीं बैठ सकता। तो ये भी क्या हो गया? आपका वेरिएबल कैंसिल हो गया, ठीक है। ये वेरिएबल बचा, इसको बनाते हैं आगे। Acid between architect and engineer. E is not an immediate neighbor of H. E is not an immediate neighbor of H. H का immediate neighbor नहीं है, कौन? E। तो देखिए H के बैठने की पॉसिबिलिटीज देखते हैं। H ये बैठा हुआ है ऑलरेडी, और H ये बैठा हुआ तो E इसका इमीडिएट नेबर नहीं है। E यहाँ भी नहीं बैठेगा और E यहाँ भी नहीं बैठेगा। E यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं। तो कितनी पोजीशन? सिर्फ ये बची। E के बैठने की 3 पोजीशन, 1 2 3। H का इमीडिएट नेबर नहीं है तो E कहाँ बैठेगा? E यहाँ बैठेगा। क्लियर? Is it not immediate approach? E, engineer sits third to the right of clerk. क्लर्क के राइट में थर्ड पे बैठा है। इंजीनियर सीट थर्ड टू द राइट ऑफ क्लर्क, क्लर्क के राइट में थर्ड है तो इंजीनियर यहाँ बैठा है। अब इसको क्लर्क के राइट में थर्ड बनाने के लिए 1 2 3, इसके लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे क्लर्क बिठा दे तो इसके लेफ्ट में 1 2 3 यहाँ कौन बैठा है? क्लर्क। ये इसके राइट में, इसके लेफ्ट में थर्ड पे जाए या फिर अपने यहाँ से काउंट करें। क्लर्क के राइट में 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे कौन बैठा है? इंजीनियर। इंजीनियर के लेफ्ट में थर्ड पे क्लर्क या क्लर्क के राइट में थर्ड पे इंजीनियर, एक ही बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इंजीनियर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्लर्क हो गया। ओनली 1% सीट बिटवीन बिजनेसमैन एंड एफ, ठीक है। अब एफ के बैठने की 2 जगह है, एफ यहां भी बैठ सकता है और एफ यहां भी बैठ सकता है। 2 जगह है एफ के बैठने की। बोल रहा है ओनली 1% सीट बिटवीन बिजनेसमैन एंड एफ। एफ अगर यहां बैठा है तो एक छोड़ के यहां बिजनेसमैन बैठ सकता है, एफ अगर यहाँ बैठे तो यहाँ छोड़ के ये बिजनेसमैन हो सकता है। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं इसकी, यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है। इसके अकॉर्डिंग बिजनेसमैन या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा। आगे चलते हैं, एक वेरिएबल बचा हुआ है। इंजीनियर सीट थर्ड टू द राइट ऑफ, हाँ, ई नाइदर ए बिजनेसमैन नॉर ए डॉक्टर। ई जो है वो ना तो बिजनेसमैन है ना क्या है, डॉक्टर है।
तो अब देखिए ई की बात करें, अगर एफ यहां बैठे तो इधर तो बिजनेसमैन बैठ नहीं सकता, बिजनेसमैन को यहीं बनना पड़ेगा, और ई को बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। ई बिजनेसमैन नहीं है तो एफ यहां नहीं बैठेगा, एफ यहां नहीं बैठेगा, और एफ यहां नहीं बैठेगा तो एफ कहां बैठेगा, यहां बैठेगा। तो बिजनेसमैन किसको बनना पड़ेगा, ए को बनना पड़ेगा। एफ और बिजनेसमैन के बीच में एक पर्सन था ना, कहां लिखा हुआ है, ओनली वन पर्सन बिजनेसमैन एंड एफ। ठीक है, एफ और बिजनेसमैन के बीच में एक पर्सन था, तो ये रहा, ए को बनना पड़ेगा, ई बन नहीं सकता। ई के लिए मना कर दिया कि ई बिजनेसमैन भी नहीं है और ई क्या है, डॉक्टर भी नहीं है। ठीक है, बिजनेसमैन भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है। प्रोफेशन कितने बचे हुए हैं, 1 2 3 4, दो प्रोफेशन बचे हुए, डी का और ई का। ई डॉक्टर नहीं बन सकता तो डॉक्टर कौन बनेगा, डी बनेगा। डी क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, और डी जब डॉक्टर हो गया तो ई का प्रोफेशन बच गया। ई क्या हो गया, एक प्रोफेशन है, डॉक्टर आ गया, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, टीचर, क्लर्क, शॉपकीपर, बैंकर। ई क्या बन गया, बैंकर बन गया। क्लियर, आगे चलते क्वेश्चंस देखते हैं इसके। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ एच, एच का प्रोफेशन क्या, देखिए एच का प्रोफेशन क्या, एच का प्रोफेशन टीचर, एच का प्रोफेशन क्या है, टीचर। कहां है टीचर, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 4 क्वेश्चन पूछे गए इस पे, 18 to 22 19। हु सिट एग्जैक्टली बिटवीन आर्किटेक्ट एंड बिजनेसमैन, बिजनेसमैन और आर्किटेक्ट के बीच में कौन बैठा है, ये बिजनेसमैन, ये आर्किटेक्ट, दोनों के बीच में कौन बैठा है, डॉक्टर। तो क्या हो गया अपना आंसर, डॉक्टर, ये रहा। आर्किटेक्ट और बिजनेसमैन के बीच में कौन बैठा है, डॉक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है हु सिट्स इमीडिएटली राइट टू द बिजनेसमैन, बिजनेसमैन के इमीडिएटली राइट में कौन बैठा है, ये बेटा बिजनेसमैन, और इसके इमीडिएटली राइट में कौन बैठा है, क्लर्क। ये हो गया क्लर्क, आंसर दें क्लर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंगस द फॉलोइंग इज द क्लर्क, क्लर्क कौन है, क्लर्क है जी, तो अपना आंसर क्या हो गया, जी। कौन होगा क्लर्क, जी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेमी क्वेश्चन है 22, सेमी पजल का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट, गिवन सिटिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा सही है, इसमें बोल रहा है ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ इंजीनियर, ई क्या है, इंजीनियर का इमीडिएट नेबर है। इसमें देखते हैं ई इंजीनियर का इमीडिएट नेबर है क्या, ई इंजीनियर का इमीडिएट नेबर है, नहीं है। दूसरा क्या बोल रहा है, ई इज एन आर्किटेक्ट, ई क्या है, आर्किटेक्ट है, तो ई आर्किटेक्ट है क्या, ई बैंकर है, आर्किटेक्ट नहीं है। ठीक है, बोल रहा द क्लर्क इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बैंकर, द क्लर्क इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बैंकर। हाँ, क्लर्क जो है इमीडिएट नेबर है किसके लिए, बैंकर के लिए, ये रहा, ये बैंकर और ये क्लर्क दोनों क्या इमीडिएट नेबर है, तो ये होगा द टीच, जो भी है लास्ट में, ये अपना आंसर आ गया यहीं पे। ठीक है, तो जो भी होगा गलती होगा, नीचे दिख नहीं रहा अपने को, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, क्लर्क क्या है, इमीडिएट नेबर है किसका, बैंकर का। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है पी क्यू आर एस टी एंड यू आर सिटिंग इन 2 रोज। ठीक है, 5 नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ पर्सन हैं, 2 रो में बैठे हुए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर, बोल रहा है देयर इज 3 इन ईच रो, ईच अदर फेसिंग ईच अदर, 3 बैठे हुए, 2 रो में बैठे हुए, 3 लोग बैठे हुए एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने यहाँ 3 लोग बैठे हुए, 6 नंबर ऑफ पर्सन है, 1 2 3 4 5 6, 3 लोग बैठे। बोल रहे हैं क्यू एंड टी आर फेसिंग ईच अदर, क्यू और टी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, और जब क्यू और टी एक दूसरे को फेस करेंगे तो क्यू इस रो में बैठेगा तो टी इस रो में बैठेगा, और टी इस रो में बैठेगा तो क्यू इस रो में बैठेगा। ठीक है, दोनों एक रूम में नहीं बैठेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। एस एंड पी आर डायगोनली ऑपोजिट टू ईच अदर, आर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, अच्छा एक छोड़ दिया अपने, आर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में क्या है, सेकंड है कौन, आर, तो यहाँ अपन पी को बैठा दे, मान लीजिए यहाँ अपने पी को बैठा है,
तो आर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो पी के लेफ्ट में सेकंड हो गया, पी है उधर फेस कर रहा है, लेफ्ट में सेकंड। क्लियर। क्यू एंड टी आर फेसिंग ईच अदर, क्यू और टी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो क्यू इसमें तो टी इसमें, टी इसमें तो क्यू इसमें, तो यहाँ पे एक ही पोजीशन है अपने पास में, तो यहाँ टी बैठेगा तो उधर क्यू बैठ जाएगा, यहाँ टी बैठेगा उधर क्यू बैठ जाएगा, यहाँ क्यू बैठेगा तो यहाँ टी बैठ जाएगा। एक दूसरे को फेस तभी करेंगे जब दोनों में से कोई एक यहाँ बैठेगा तो दूसरा वहां बैठ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ क्यू और टी में से कोई एक पर्सन बैठेगा। आगे बोल रहा है एस एंड पी आर डायगोनली ऑपोजिट टू ईच अदर, एस और पी डायगोनली ऑपोजिट है, तो इसका ऑपोजिट कहाँ जाएगा, यहाँ चला गया, डायगोनल ऑपोजिट क्या होगा, यहाँ बैठेगा एस। क्लियर। इसका डायगोनल ऑपोजिट यहाँ होता तो यहाँ चला जाता। क्लियर। Q is not an neighbor of R, Q नेबर नहीं है किसका, R का नेबर नहीं है Q, Q R का नेबर नहीं है, तो यहाँ कौन बैठेगा, T बैठेगा, यहाँ किसको बैठना पड़ेगा, T को बैठना पड़ेगा, और यहाँ T बैठेगा तो यहाँ कौन बैठेगा, Q को बैठना पड़ेगा। Q और T दो के बैठने की पॉसिबिलिटीज थी यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ कौन बैठ गया, T, तो यहाँ Q बैठ गया। एक बचा वो पर्सन कौन है, P Q R S T U, यहाँ U बैठ गया। क्लियर। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिटिंग इन ए रो, ठीक है, इन तीनों में से कौन सा एक सिटिंग एक रो में बैठे, पी क्यू आर बैठा हुआ क्या, नहीं बैठा हुआ, पी यू एस बैठा हुआ क्या, नहीं बैठा हुआ, यू टी एस बैठा हुआ क्या, नहीं बैठा हुआ, ठीक है, पी टी आर बैठा है क्या, पी टी आर ये बैठा है, आपका आंसर हो गया। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24 टू 27 4-5 क्वेश्चन इस पे, ठीक है, पजल दिया हुआ है तो करते हैं इसको। बोल रहा है देयर आर 6 टीचर्स ए बी सी डी ई एफ इन ए स्कूल, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 टीचर्स हैं ए बी सी डी ई एफ इन ए स्कूल, ईच टीचर हैज टू टीच 2 सब्जेक्ट्स, वन इज कंपल्सरी एंड द अदर इज ऑप्शनल। एक स्कूल में 6 नंबर ऑफ टीचर्स हैं, 6 नंबर ऑफ टीचर्स दो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, एक कंपलसरी पढ़ाता है और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ाता है। क्लियर। बोल रहा है डी इज ऑप्शनल इज हिस्ट्री व्हाइल अदर 3 हैज, करते हैं इसको तो टेबल बेस्ड क्वेश्चन करते हैं इसको, ए बी सी और डी, ई एंड एफ, 6 नंबर ऑफ टीचर्स हैं इस स्कूल में, 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कौन कौन सा, ऑप्शनल और कंपलसरी, ठीक है, तो अपन यहां ले लेते हैं 2 सब्जेक्ट ले लेते हैं, एक ले लेते हैं ऑप्शनल और दूसरा ले लेते हैं कंपलसरी। दो सब्जेक्ट ले लिया अपन ने, एक ऑप्शनल ले लिया और एक कंपलसरी ले लिया, ठीक है। बात करते हैं डी इज ऑप्शनल इज हिस्ट्री, डी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो क्या है, हिस्ट्री है, तो बोल रहा है डी का ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, हिस्ट्री है, तो ऑप्शनल हिस्ट्री। डी इज ऑप्शनल इज हिस्ट्री व्हाइल 3 अदर्स हैव इट एज कंपलसरी, जबकि हिस्ट्री क्या है, 3 लोगों के लिए कंपलसरी है, कौन सा सब्जेक्ट, हिस्ट्री, 3 लोगों के लिए हिस्ट्री क्या है, कंपलसरी सब्जेक्ट है, जबकि डी के लिए क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है। क्लियर। डी के लिए कैसा है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है। बोल रहा है E and F have physics as one of their subjects, E और F के पास में क्या है, E और F के पास में दोनों के पास में क्या फिजिक्स है, वो एक सब्जेक्ट है, कंपलसरी हो या ऑप्शनल हो। E and F have physics as one of their subject, F as compulsory subject is mathematics, F का कंपलसरी क्या दिया है, मैथमेटिक्स दिया है, तो F का कंपलसरी दिया है मैथमेटिक्स, तो इसका ऑप्शनल क्या हो गया, फिजिक्स, ठीक है, 2 सब्जेक्ट थे इसके पास में, फिजिक्स इसके पास में दिया हुआ था ना, तो ये मैथ्स ऑप्शनल हो गया, कंपलसरी हो गया, तो फिजिक्स क्या हो गया, ऑप्शनल हो गया। इज एफ इज कंपलसरी सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स व्हिच इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ बोथ सी एंड ई, जो कि मैथ्स क्या है, एफ इज कंपलसरी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, एफ का कंपलसरी सब्जेक्ट मैथ्स, व्हिच इज जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है बोथ सी एंड ई,
सी और ई के लिए क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो सी का ऑप्शनल क्या है, मैथ्स, और ई के लिए ऑप्शनल क्या है, मैथ्स, और इसका ऑप्शनल मैथ्स आ गया, तो फिजिक्स क्या हो गया, इसका कंपलसरी हो गया। क्लियर? हिस्ट्री एंड इंग्लिश आर एज सब्जेक्ट, बट इन टर्म्स ऑफ कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट दे आर रिवर्स ऑफ डी। देखिए ए के लिए क्या बोला है, ए के लिए बोला है कि ए के जो सब्जेक्ट हैं कौन कौन से हैं, ए के सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री एंड इंग्लिश। हिस्ट्री और इंग्लिश किसके हैं, ए के सब्जेक्ट हैं। बट इन टर्म्स ऑफ कंपलसरी, कंपलसरी और ऑप्शनल दोनों में से कौन सा कंपलसरी होगा, कौन सा ऑप्शनल होगा, बोल रहा है सब्जेक्ट्स दे आर रिवर्स ऑफ डीज, डी के रिवर्स होंगे। तो डी का देखते हैं, डी का क्या है, डी का ये रहा हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है, डी का ऑप्शनल है, तो डी का ऑप्शनल है, तो इसका क्या होगा, कंपलसरी होगा। तो ए का क्या होगा, कंपलसरी हो गया हिस्ट्री, और ए का ये कंपलसरी हो गया हिस्ट्री। तो देखिए ए का इंग्लिश क्या रहेगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका ऑप्शनल हो गया, तो डी का क्या हो गया, इंग्लिश, कंपलसरी हो गया। भाई हिस्ट्री और इंग्लिश ए के सब्जेक्ट थे, ठीक है, बोथ आर टर्म्स ऑफ कंपलसरी ऑप्शन क्या क्या है, रिवर्स ऑफ डीज, डी के हिस्ट्री और इंग्लिश। तो हिस्ट्री और इंग्लिश डी का ये है, तो ये क्या हो गया, हिस्ट्री इंग्लिश और हिस्ट्री हो गया। इसका जो कंपलसरी है ऑप्शनल है वो इसका कंपलसरी हो गया, इसका जो ऑप्शनल है वो इसका क्या हो गया, इसका कंपलसरी इसका ऑप्शनल हो गया। क्लियर? आगे चलते हैं। केमिस्ट्री इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ वन ऑफ द टीचर्स। केमिस्ट्री क्या है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है इन टीचर्स के लिए। देखिए ऑप्शनल का कॉलम देखिए, पांचों के पांचों फिल हैं, तो बी का क्या बन गया, केमिस्ट्री हो गया एक ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, अब कंपलसरी में कितने बचे, दो कॉलम बचे। देयर आर ओनली वन फीमेल टीचर हु हैज इंग्लिश एज कंपलसरी सब्जेक्ट। एक ही फीमेल टीचर है जिसका कंपलसरी सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है। ऐसी कौन सी टीचर जिसका कंपलसरी सब्जेक्ट इंग्लिश है, कंपलसरी सब्जेक्ट है इंग्लिश, ये रहा इंग्लिश कंपलसरी। तो डी क्या है, एक फीमेल टीचर है, एक ही फीमेल टीचर है जिसका कंपलसरी सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश से, बाकी किसी का नहीं है। अब देखिए दो कंपलसरी छूटे हुए हैं, तीन लोग ऐसे थे जिनके पास में क्या था, हिस्ट्री एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट था, और कंपलसरी सब्जेक्ट में हिस्ट्री कितनी बार आया, एक बार आया, तो बचे हुए दो में भी हिस्ट्री आएगा। हिस्ट्री, हिस्ट्री। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन पे। बोल रहा है व्हाट इज सी कंपलसरी सब्जेक्ट। सी का कंपलसरी सब्जेक्ट क्या है, सी का कंपलसरी सब्जेक्ट है हिस्ट्री, हिस्ट्री। सी का कंपलसरी सब्जेक्ट क्या हो गया, हिस्ट्री हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग हैज केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट। केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, किसके लिए है, केमिस्ट्री देखिए किसके लिए, केमिस्ट्री ये बी के लिए केमिस्ट्री है। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट। किसमें पूछा था, हु अमंग द फॉलोइंग इज केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट, बी। बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ टीचर्स, ग्रुप ऑफ टीचर्स हैज हिस्ट्री एज द कंपलसरी सब्जेक्ट। कंपलसरी सब्जेक्ट किसके हैं, हिस्ट्री किस किस के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है। ठीक है, देखते हैं किस किस के पास में है हिस्ट्री कंपलसरी। ए बी और सी तीनों के पास में क्या कंपलसरी है, तो तीनों के पास में कंपलसरी सब्जेक्ट है हिस्ट्री। ए बी और सी का है, ये रहा ए बी सी, ए बी एंड सी, इन तीनों के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिसरिगार्डिंग विच इज कंपलसरी सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट, हु हैज द सेम टू सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ दैट एफ। बोल रहा है कि कंपलसरी और ऑप्शनल को छोड़ दिया जाए तो उसके बावजूद, ठीक है, कौन ऐसे दो है कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट जो सेम पर्सन टीच करवा रहा है। देखिए सेम पर्सन की बात करें, इंग्लिश हिस्ट्री कहीं है क्या, हिस्ट्री केमिस्ट्री है, हिस्ट्री मैथ्स है, इंग्लिश हिस्ट्री ये रहा,
इंग्लिश हिस्ट्री, इंग्लिश हिस्ट्री, ठीक है, इंग्लिश हिस्ट्री, ए भी पढ़ा रहा हो, डी भी पढ़ा रहा है। उसके अलावा केमिस्ट्री हिस्ट्री कोई पढ़ा रहा है? केमिस्ट्री हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा। मैथ्स हिस्ट्री कोई पढ़ा रहा है? ठीक है, मैथ्स हिस्ट्री, मैथ्स हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, हिस्ट्री इंग्लिश, हिस्ट्री इंग्लिश ये पढ़ा ही रहा है। ठीक है, मैथ्स फिजिक्स कोई पढ़ा रहा है? मैथ्स फिजिक्स ये पढ़ा रहा है। तो एक ग्रुप ऐसा है मैथ फिजिक्स, ई और एफ, ई और एफ क्या है? मैथ फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। ये मैथ्स, ये फिजिक्स, ये मैथ्स, ये फिजिक्स। दूसरा क्या है? ए और डी, ए और डी, ये क्या है? हिस्ट्री और इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ए डी और ई एफ। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। टू सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एज एफ, एफ के साथ पढ़ा रहा है। ठीक है, तो एफ के साथ तो कौन था? एफ के साथ था, एफ के साथ ई था, और ए के साथ कौन था? डी था। तो इसमें सिर्फ किसका पूछा? एफ का पूछा, तो एफ के साथ कौन था? ई। ठीक है, डी का पूछता तो डी के साथ ए, या ए के साथ डी, ई के साथ एफ। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है राघव लेफ्ट हिज होम फॉर ऑफिस इन कार, ही ड्रोव 15 किलोमीटर स्ट्रेट टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन टर्न ईस्टवर्ड। डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है, करते हैं। बोल रहा है राघव लेफ्ट हिज होम फॉर ऑफिस इन कार, ही ड्रोव 15 किलोमीटर स्ट्रेट नॉर्थ। ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, यहां से 15 किलोमीटर जाता है, 15 किलोमीटर नॉर्थ में इस पोजीशन पे पहुंच गया। ठीक है, एंड देन टर्न ईस्टवर्ड, इस डायरेक्शन में टर्न करता है, एंड कवर्ड 8 किलोमीटर। इस डायरेक्शन कौन सा रहा? ये रहा। तो इस डायरेक्शन में कितना? 8 किलोमीटर। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ठीक है, इस डायरेक्शन में कितना चला? 8 किलोमीटर चला। आगे बोलता है ही देन टर्न टू लेफ्ट एंड कवर 1 किलोमीटर। अब यहां से लेफ्ट, यहां से लेफ्ट जाएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, यहां से ये 1 किलोमीटर। ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड ड्रो 20 किलोमीटर। यहां से अगेन लेफ्ट टर्न लेगा तो इस डायरेक्शन में कितना गया? 20 किलोमीटर। ये हो गया 20 किलोमीटर। ठीक है, ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड ड्रो 20 किलोमीटर एंड रीच्ड ऑफिस। ये पर्टिकुलर पॉइंट है जहां कहां पहुंच गया? वो ऑफिस में पहुंच गया। और ये क्या था? उसका घर था, होम, जहां से वो चला था। क्लियर? हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज हिज ऑफिस फ्रॉम होम। ठीक है, बोल रहे होम से ऑफिस जो है वो किस डायरेक्शन में और कितना दूर है? किस डायरेक्शन में और कितना दूर है? तो अपन निकाला, देखिए यहां से इस डायरेक्शन निकालें तो ये डायरेक्शन हो गया नॉर्थ वेस्ट। डायरेक्शन तो कौन सा हो गया? नॉर्थ वेस्ट में है। अब ये निकालते हैं 20 किलोमीटर। ठीक है, यहां से डायरेक्टली इस पॉइंट पे जाना है अपने को, इस पॉइंट पे जाना है। तो इस पॉइंट पे जाने के लिए देखिए 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, और इस डिस्टेंस को अगर अपन देखें तो 8 किलोमीटर ये हो गया, तो ये कितना हो गया? 12 किलोमीटर। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को देखिए 12 किलोमीटर है, ये कितना हो गया? 16 किलोमीटर टोटल। ठीक है, यहां से यहां तक का 16 किलोमीटर हो गया टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो आपको ये डिस्टेंस पता करना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस आपको पता करना है कितना होगा ये डिस्टेंस। तो पाइथागोरस लगा देते हैं, पाइथागोरस लगाएंगे। चलो करते हैं इसको पाइथागोरस से। 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर का रूट। ठीक है, ये आपके पास में ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया? 144 प्लस 256, टोटल कितना हो गया? 256, 300, 400, और 400 का रूट इक्वल्स टू कितना हो गया? 20। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया? 20 किलोमीटर।
ये डिस्टेंस कितना हो गया 20 किलोमीटर। तो कौन सा है 20 किलोमीटर, ये रहा 20 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पॉइंटिंग ए बॉय अरुणा सेड टू पुष्पा द मदर ऑफ हिज फादर इज द वाइफ ऑफ योर मैटरनल ग्रैंडफादर, हाउ पुष्पा रिलेटेड टू दैट बॉय। पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, करते हैं। पॉइंटिंग ए बॉय, ठीक है, पॉइंटिंग ए बॉय, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर बॉय है, पॉइंटिंग ए बॉय अरुणा सेड, अरुणा कहती है किससे, पुष्पा से, द मदर ऑफ हिज फादर, द मदर ऑफ हिज फादर, ये बॉय है, ये इसका फादर है, और इसके फादर की मदर ये रही, द मदर ऑफ हिज फादर, द मदर ऑफ हिज फादर्स मदर, द मदर ऑफ हिज फादर इज, ये कौन है, इज द वाइफ ऑफ योर मैटरनल ग्रैंडफादर, ये वाइफ है, ठीक है, मैटरनल ग्रैंडफादर की, तो ये इसका हस्बैंड है, ठीक है। ये हस्बैंड है, और ये हस्बैंड क्या मैटरनल ग्रैंडफादर बनेगा, तो मैटरनल ग्रैंडफादर मिलेगा, तो ये इसकी डॉटर है, ठीक है, और ये इसकी डॉटर है, तो इसकी क्या हो गई, सिस्टर ही हो गई, ठीक है। यहां कह सकते हैं अपन ये इसकी सिस्टर हो गई, क्लियर, यहीं से भाई सिस्टर हो गई। और मैटरनल क्या बनाना है, ग्रैंडफादर बनाना, तो ये सिस्टर की चाइल्ड हो गई, ठीक है, जो भी है मेल फीमेल अभी देखेंगे। तो हिज मदर, अब यहां से कॉन्टेक्ट पॉइंटिंग टू ए बॉय, हिज मदर ऑफ हिज फादर, ठीक है, हिज मदर ऑफ हिज फादर, द मदर ऑफ हिज फादर, ठीक है, द मदर ऑफ हिज, इसके फादर की मदर, ठीक है, इज द वाइफ, ये वाइफ है, ऑफ योर मैटरनल, ठीक है, मैटरनल ग्रैंडफादर, तो इसका जो डॉटर है ये डॉटर रहा, और योर बोला उसने, योर का मतलब जिसको इंडिकेट कर रही थी उसकी बात कर रही थी, और किसको बोल रही थी, ये पुष्पा को बोल रही थी, तो ये कौन हो गया, पुष्पा। यहां डायरेक्टली लिख सकते हैं पुष्पा। योर मैटरनल ग्रैंडफादर्स वाइफ, कौन है, इसके फादर की मदर, क्लियर। हाउ पुष्पा रिलेटेड टू दैट बॉय, हाउ पुष्पा रिलेटेड टू दैट बॉय, पुष्पा है कि मदर है, वो इसके फादर की सिस्टर है, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, कजिन हो गए। हाउ पुष्पा रिलेटेड टू, पुष्पा क्या हो गई, कजिन सिस्टर हो गई, कौन सी सिस्टर हो गई, कजिन सिस्टर हो गई, इसके लिए पूछे तो ये कजिन ब्रदर हो गया, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोले विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स मेंबर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेंबर्स फॉलो द नंबर इन द सीरीज, ठीक है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। 2 4 12 है, 24, 2 से 4, 4 से 12 है, 12 से 24, 12 का दुगुना कितना है 24, 2 का दुगुना कितना है 4, और 4 3, क्लियर है। 72 डॉट डॉट 2 पूछा आगे, तो देखिए 2 को अगर अपन मल्टीप्लाई कर दें, देखते ही आंसर हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दें किससे, 2 से, तो 4 आ गया, 4 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो 12 आ गया, 12 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो कितना आ गया, मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ गया 20, 24, और इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, 3 से, मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 72, और 72 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, देखो ये 2 से फिर 3 से फिर 2 से फिर 3 से फिर 2 से फिर 3 से, अल्टरनेट ऑर्डर में 2 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 72 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया, 7 दूनी 144, और इसको 3 से करेंगे तो कितना हो गया 150 मल्टीप्लाइड बाई 3, 450, 450 में से आपने 6 18 माइनस करो तो 432, आपका आंसर क्या है 144 432, 144 432, ये क्या हो गया
आंसर होगा। वेरी इजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोले ट्रांसफर इज कोडेड एज दिस, ट्रांसफर को ऐसे कोड कर रहा है, तो एलिफेंट को कैसे कोड करेगा? कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, चेक करते हैं। ट्रांसफर को RTNAFSRE सेम लेटर लिखे हुए हैं, ठीक है। RT ट्रांसफर, ठीक है, चेक करते हैं। T कहाँ गया? T यहाँ आ गया सेकंड पोजीशन पे। R कहाँ गया? R यहाँ आ गया, तो ये यहाँ आ गया। A कहाँ गया? A यहाँ आ गया। ट्रांसफर को क्या लिखा है? RTNAFSRE। देखो क्लियरली विजिबल है। जब इसको अपन देखें तो R यहाँ आ गया, T यहाँ आ गया, A यहाँ आ गया, N यहाँ आ गया, S यहाँ चला गया, F यहाँ चला गया, E यहाँ चला गया, R यहाँ चला गया। दो दो के पेयर बना दे। ठीक है, और ये किया कैसे किया इसने? ऐसे। दो दो के पेयर बना दिए और आपस में एक दूसरे की पोजीशन क्या कर दी? स्विच कर दी। ठीक है, इसमें भी वैसे ही करेंगे। दो दो के पेयर बना दें, आपस में पोजीशन स्विच कर दें, तो LEPEAHTN, LEPEAHTN, LEPAHTN, ये रहा। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following numbers come next in the following sequence? ठीक है, following sequence बोला 61, 57, 50, 61, यहां भी 61 है, यहां भी 61 है, 43, 36, 61 आगे पूछा है। ठीक है, देखिए 61 3 टाइम्स आया यहाँ, 61 आया 3 टाइम्स। एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, एक बार ये रहा। देखिए इन दोनों के बीच में 2 नंबर है, इन दोनों के बीच में 2 नंबर, तो गैप देखिए इनका। 50 और 7 को कंपेयर करें तो ये 7 का डिफरेंस है। इन दोनों को कंपेयर करें तो ये कितना होना चाहिए? 7 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, यहाँ तो क्या है? 2 नंबर पूछे आपसे, 2 नंबर पूछे तो ये नंबर भी क्या होंगे? 7 का डिफरेंस होगा। 7 7 यहां से यहां जाए, 7 का डिफरेंस है। ये वाला भी डिफरेंस कितना है? 7 का। तो ये वाला भी डिफरेंस भी कितना होना चाहिए? 7 का डिफरेंस होना चाहिए। 36 माइनस 7 कितना आ गया? 29, और 29 माइनस 7 22। ठीक है, 29 22 ये रहा। ये क्या हो गया आपका आंसर होगा 61 61 61। अगेन यहाँ पे क्या आता? अगर आगे वाला पूछे तो क्या आएगा? 61 61 61 61 के गैप से ये 61 दिया हुआ, 2 2 के गैप से दिया हुआ, 2 का गैप, फिर 61, फिर 2 गैप, फिर 60, फिर 2 गैप, फिर 61। ठीक है, बीच में क्या है? 7 7 का डिफरेंस दिया हुआ है। यहाँ से इस नंबर पे, यहाँ से अगले वाले, यहाँ से इस पे, यहाँ से अगले वाले, यहाँ से इस पे, यहाँ से अगले वाले पे। अगर अगले वाला पूछता तो 22 माइनस 7। ठीक है, कितना होगा? जो भी आए 14 आएगा। ठीक है, आपका आंसर हो गया कि 14 15 जो भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स बी रिक्वायर्ड टू पेंट ऑल साइड ऑफ ए क्यूब विदाउट द एडजेसेंट साइड हैविंग द सेम कलर्स? देखिए ये फिक्स क्वेश्चन है। आपके पास में एक क्यूब है, ठीक है, इसकी एडजेसेंट साइड्स पे ये जो ये 2 साइड हैं, ये क्या एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट साइड पे सेम कलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों? विदाउट द एडजेसेंट साइड हैविंग द सेम कलर, इन दोनों पे सेम कलर नहीं होना चाहिए। और कितने इसके 6 के 6 फेसेस आपको पेंट करने हो
तो कितने कलर की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए एडजेसेंट छोड़ दें अपन, ऑपोजिट ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, तो एडजेसेंट एक सेम कलर कर सकते हैं, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, सेम कलर कर सकते हैं, यहाँ ले लें और यहाँ ले लें, सेम कलर कर सकते हैं। तो अपन की कितनी कलर की नीड पड़ेगी, 3 कलर्स की नीड पड़ेगी, ठीक है। टॉप और बॉटम सेम होंगे, लेफ्ट और राइट सेम होंगे, और फ्रंट और बैक सेम होंगे। फ्रंट और इसके पीछे बैक सेम हो जाएगा, टॉप और बॉटम सेम, लेफ्ट और राइट सेम हो जाएंगे, सेम सेम कलर इनको दें तो मिनिमम कितने कलर में काम हो जाएगा, 3 कलर्स में काम हो जाएगा। मैक्सिमम पूछे, ठीक है, मिनिमम पूछा है, मैक्सिमम पूछे तो मैक्सिमम तो कितने फेसेज होते हैं, 6 होते हैं, तो कितने कलर लगेंगे, 6 कलर लगेंगे। क्वेश्चन किसका आएगा, मिनिमम का आएगा, तो मिनिमम 3 कलर्स में काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, करते हैं इसको। विच पेयर ऑफ नंबर फिल द इन ब्लैंक्स, ठीक है। 1 नंबर सीरीज दे रखा है अगेन, 1 1 3 2 8 5 21 13, ये कॉमा ये आपसे पूछा है, 2 नंबर पूछे हैं। अब देखिए इसमें ये जो सीरीज है 1 + 1 2, 2 + 1 3, 2 और 8, 3 + 2 5, 5 और 3 8, ठीक है। तो देखिए क्या किया इस सीरीज में, 1 + 1 गिव्स यू 2, ठीक है, आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया इनको, ठीक है, और 2 को ऐड कर दिया किसके साथ में, 1 के साथ में, पहले नंबर के साथ में। 2 और 1 दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, ठीक है, 1 + 3 क्या दे रहे हैं, 1 + 2 क्या दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से ये दोनों नंबर लें, नेक्स्ट 2 नंबर्स 3 और 2 दोनों मिलके क्या दे रहे हैं आपको, 5 दे रहे हैं, ठीक है, और 5 को 3 के साथ ऐड कर दिया जाए तो क्या मिलेगा आपको, 5 और 3 8, ठीक है, ये दोनों मिलके दे रहे हैं 5 और 5 प्लस पहला नंबर 3, दोनों मिलके क्या दे रहे हैं आपको, 8, ठीक है। इसी तरीके से 5 और 8 दोनों मिलके क्या दे रहे हैं, 13, ठीक है। अगेन 13 को इसके पहले वाले नंबर से ऐड कर दो, दोनों मिलके क्या दे रहे हैं, 21, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए पहले 2 आपस में ऐड किए, 2 आया, एक गैप छोड़ के 2 आया, ठीक है। इस गैप को फिल करने के लिए जो रिजल्ट आया वो, और इन दोनों के ग्रुप में पहला नंबर था उसको ऐड किया, 3 आ गया। इसी तरीके से अपन ने यहां किया, नेक्स्ट टू को ऐड किया और 5 आ गया, एक गैप छोड़ दिया। अब इस गैप को फिल करने के लिए 5 और इसका जो पहला नंबर था 3, दोनों को आपस में ऐड कर दिया, कितना आ गया, 8 आ गया। इसी तरीके नेक्स्ट टू लेके अपन ने ऐड किया, कितना आ गया, 13 आ गया। 13 को फिल करने के लिए, इस गैप को फिल करने के लिए 13 प्लस ये इसका जो पहले वाला नंबर था वो आ गया, कितना आ गया, 21 आ गया। इसी तरीके से आगे चलेंगे, आगे नंबर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करें तो इन दोनों को ऐड करने के बाद आएगा ये, ठीक है, कितना आ गया, 13 और 21 कितना आ गया, 34, कितना आ गया, 34, ठीक है। ये 1 3 + 1 34 आ गया। अब ये नंबर गैप आ गया, ये नंबर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 21 + 34 दोनों मिलाकर कितना आ गया, 34 और 35 55, ठीक है। इस तरीके से आपके नंबर हो गए, लास्ट में क्या आ गया आपके पास, 55 और 34 आपके आंसर होंगे, का दिए हुए 55 और 34, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ये रहा नंबर सीरीज का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ 2017 निमसेट 2017 रीजनिंग सेक्शन जो है, 2017 का जो पेपर है उसका रीजनिंग सेक्शन यहाँ कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल फॉर द डे।